मुंह ओपन करते हैं। एक अच्छी बात हमें देखने को मिली है इस टूर्नामेंट में, एक अच्छी चीज़ मैं कहूँगा इसे। देखिए हालांकि देखिए यहाँ पर पूरी तरह से नीचे झुके थे इस गेंद को पिक करने के लिए, बॉटम हैंड का बेहतरीन मदद लिया उन्होंने और हल्का सा पुश भर दिया मिड विकेट इलाका पे सिंगल लेते हुए परवेश। 2 रन के लिए वहाँ ओवरथ्रो के लिए वहाँ पर कुरैश बुला रहे थे, लेकिन परवेश को पता है कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँचूंगा। कैसे पहुँचूंगा? क्योंकि ये क्रिस गेल के बहुत बड़े फ़ैन है। क्रिस गेल भी अमूमन बहुत कम भागा करते हैं आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट की जहाँ पर बातें होती है वहाँ पर क्रिस गेल का नाम सबसे ऊपर आता है रनिंग बिटवीन द विकेट में। हाइट के कंपैरिजन आप देखेंगे तो क्रिस गेल से है, लेकिन बॉडी के कंपैरिजन से कोई क्रिस गेल के नजदीक भी नहीं है। इल्जामा मुल्लक दिख रहा है। ही इज वेरी हेल्दी। और ये फुल टॉस गेंद को इस तरह से खेल दिया है। मुझे लगा था कि लेग साइड में घुमा देंगे, लेकिन वो काम परवेश कर सकते हैं। जमीर ने कंटिन्यू यहाँ पर 2 बॉल फुल टॉस किया है। पहला गेंद वाइड, दूसरा गेंद सिंगल, तीसरा गेंद सिंगल। कल भी बिल्कुल इसी की तरह शुरुआत की थी कुरैश ने अपनी इनिंग्स की, बाद में जाकर क्या खूबसूरत तरीके से स्कोरबोर्ड को आगे लेकर गए। क्या बताएंगे, जमीर स्लो गेंद डाल रहे हैं, उसको परवेज वहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि उनको ये फास्ट आ रही है या स्लो आ रहा है, लेकिन बॉल वहाँ पर बीट करते हुए एक आसान सा गेंद था। स्टेप आउट करके अगर मार देते तो सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का हो सकता था। अगला गेंद सामना करेंगे परवेज, और ये देख घुमा के मारना चाहते थे वहाँ पर, और सिंगल को भी नाकार दिया वहाँ पर कुरैश ने। अच्छा निर्णय। 15 मिनट के आगे खाना खाकर आए हैं, लेकिन क्या जबरदस्त फिटनेस है भाई, क्या कहे जमीर भाई के बारे में। जमीर भाई खाते नहीं है ज्यादा, वही एक उनका अच्छी बात है। दोपहर के लंच एक ही पीस में सिमट जाते हैं, एक पीस पाव किलो चावल। 1 किलो खतल में अभी जबरदस्त तरीके से गेंद को पिक करना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं बड़ी शॉट की ज़रूरत अब पड़ गई है। ऐसा तो लग रहा है कि परवेश भाई बड़े शॉट के लिए जा रहे हैं करके, लेकिन कोई ज़्यादा एलिवेशन नहीं मिल रही है इन्हें, कोई ज़्यादा हाइट प्राप्त नहीं हो रही है। जिस ऊंचाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं बल्लेबाज वो नहीं दे रहे हैं। ये एक बड़ी बात हमें देखने को मिलती हुई जमीर भाई के द्वारा। एक शॉट आने दो, मैच का रुख बदल जाएगा। ये देखो जमीर वहां पर एलबीडब्ल्यू के लिए अपील करते हुए लगातार दूसरी बार, लेकिन जमीर यहां पर एलबीडब्ल्यू का डिसीजन नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से एलबीडब्ल्यू को नकारा जाएगा। ब्लॉक होल में डिलीवरी डाली थी, वो भी एक क्लीन एलबीडब्ल्यू यहां से हम लोग को रिप्ले में देखते हुए नजर आता है कि क्लीन मिड विकेट पर लगता हुआ 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ। और साइड द ऑस्टम था और इंपैक्ट इन लेन था, विकेट सीटिंग थी। एलबीडब्ल्यू होता तो विकेट मिलता था। 1 ओवर समाप्ति के बाद 3 रन बिना कोई नुकसान के। काफी धीमा शुरुआत, बिल्कुल साधारण बल्लेबाजी। हमारे यहाँ पर अहमद साहब जो एक बहुत बड़े फिशरीज डिपार्टमेंट के अंदर फिश मिल बिजनेस करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर यहाँ पर आने के लिए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए आए हैं। तो चलो हमारा फर्ज बनता है शुक्रिया अदा कहना। तो चलो तौसीफ भाई को समझाने की कोशिश करते हुए यहाँ से, क्योंकि वहाँ पर फील्डिंग सजा रहे हैं। हाँ तौसीफ भाई विकेटों के पीछे ज़्यादा योगदान देते हुए। अब इमरान के हाथ में गेंद है और इमरान का ये पहला ओवर और पावर प्ले का अंतिम 6 गेंदें अब शुरू होने वाली है। बंद करें। अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली है एक और बार इमरान के द्वारा। पहली गेंद में कोई रन नहीं खर्च किया था, ये गेंद में 1 रन ज़रूर मिलेगा दोनों बल्लेबाज को, क्योंकि कुरैश ने मन बना लिया था सिंगल लेने का। और ऐसे में दूसरी एंड से भी अच्छा खासा उन्हें रिएक्शन देखने को मिला और इसीलिए सिंगल ये पूरा हुआ है। ठीक से संपर्क नहीं हुआ है, मिस टाइम के चलते गेंद काफ़ी देर हवा में रही है, नीचे विकेट कीपर मौजूद और पकड़ लिया है कैच को। तौसीफ भाई कहाँ गलती करने वाले भाई ऐसे मौके पे? जिसने दस्ताने पहने हैं लगता है कि एकदम इजी किया, जैसे माही पकड़ लेगा तौसीफ ने पकड़ लिया। भाई देखिए कितने नाखुश है अपनी इस प्रदर्शन से, सर झुकाकर शर्मिंदा होकर वापस जाना पड़ रहा है ऐसे खिलाड़ी को, क्योंकि वो जानते हैं इस मैच की अहमियत के बारे में, कितना इम्पोर्टेंट था ये मैच वो बखूबी जानते हैं।
शायद उन्होंने ये नहीं सोच के रखा होगा कि इतना जल्द उन्हें वापस जाना पड़ेगा पेविलियन रास्ता पकड़ कर करके। और एक और नए बल्लेबाज को आना पड़ रहा है यहाँ बैटिंग करने के लिए, 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आकिफ आ रहे हैं। और अब जिम्मेदारियां जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगी है मेरे ख्याल से ये खिलाड़ी के ऊपर, जो नॉन स्ट्राइक पर आपको दिख रहे हैं कुरैश भाई, टीम के कप्तान भी है। आकिफ एक अच्छे जाने माने खिलाड़ी है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, सिर्फ छक्के में और चौकों में विश्वास करते हैं। चॉकलेट बॉय नहीं है ये, कॉफी बॉय है, कॉफी बॉय। सीसीडी के ब्रांड एम्बेसडर आकिफ, लेकिन यहाँ पर उनको साथ देना होगा कुरैश का। लंबे लंबे छक्के मारने में माहिर आकिफ। देखते हैं पहला गेंद कैसे सामना करेंगे इमरान का। और ये ऑफ साइड की दिशा में टैपिंग करते हुए 1 रन 30 यार्ड सर्कल के अंदर। और ये एम्पायर का इशारा आता हुआ वहां पर थर्ड मैन के लिए दिया गया है, थर्ड एम्पायर के लिए दिया गया है, माफ कीजिए। बिल्कुल थर्ड एम्पायर के लिए रेफर किया है क्योंकि काफ़ी टाइट कॉल है, हो सकती है मेरे ख्याल से, क्योंकि डायरेक्ट हिट लगा है। एक ठप्पा खाने के बाद गेंद जाकर सीधे विकेटों पर लगी है। देखने वाली बात है कि क्या यहाँ पर विकेट मिलेगी। मुझे लगता नहीं कि यहाँ एम्पायर है, उधर एम्पायर देख लेंगे। बढ़ने लगी है जमीर सर की। कुछ देर और इंतजार कीजिए क्योंकि थर्ड एम्पायर डिसीजन इज ऑलवेज लीड डिसीजन। हार्ट बीट बंद होता हुआ। हमारे पास वो फैकल्टी नहीं है ताकि हम आपकी अच्छी तरह से परवरिश कर सके, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है भाई। काफी क्लोज कॉल है, इसलिए एम्पायर को तरफ देरी हो रही है। यहाँ पर जो भी निर्णय होगा आपको बताया जाएगा। मैंने कहा था काफ़ी क्लोज कॉल हो सकता है करके, क्योंकि यहाँ से ये पता चल गया था, साफ नज़र आया था काफ़ी टाइट कॉल हो सकता है करके। फिर भी देखेंगे थर्ड एम्पायर डिसीजन क्या होती है। और उसका इंतज़ार देखिए जमीर भाई बहुत देर तक कर रहे हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब उनकी टीम खेल रही होती है वेरी क्लोज कॉल। तब उस टाइम पे बैटिंग कर रही थी टीम, लेकिन इस टाइम पे फील्डिंग है उस टाइम पे बैटिंग, इस टाइम पे फील्डिंग है। ये एक अजीब सा चीज़, अजीब सा घटना घट रही है शायद जमीर भाई के विरुद्ध। अब देखने वाली बात है कि चलो अब एंगल बदलना पड़ रहा है, क्योंकि एक एंगल से ठीक से व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं थर्ड एम्पायर को। मुझे लगता नहीं कि हाँ बल्लेबाज और पहीम भाई भी इधर देखने लगे हैं। कितनी क्यूरियासिटी है इस मैच को लेकर। काली भाई दूसरा मुकाबला करो या मरो नहीं है, यहाँ मारो या मरो है। ये मान और सम्मान की लड़ाई नहीं है भाई, ये मारो या मरो की लड़ाई है। एक तरफ अनुभव तो दूसरी तरफ अनुकूल है भाई।
अनुभवी प्लेयर नॉट आउट. और से नॉट आउट सिग्नल आ रहा है क्योंकि बेल्स बाद में गिरी है. एम्पायर डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन एंड द थर्ड एम्पायर हमारे यहाँ पर इब्राहिम भाई ने डिसाइड किया इट्स अ नॉट आउट. बहुत ही क्लोज कॉल था. काफी कैमरा एंगल बदलने के बाद में थैंक्स टू द प्रिंस मूवीज काफी अच्छी कैमरा क्लैरिटी के बाद में बेल्स थोड़ा गिरने में टाइम लगा इधर, इसी वजह से आकिफ बाल 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 बच गए. गले में सांस अटक गई थी बल्लेबाज की. अब थोड़ा सा सुकून का सांस जरूर मिलेगा क्योंकि वो सेफ है. आकिफ को चाहिए इस नॉट आउट को अभी बड़े स्कोर में तब्दील करें. कुरैश सामना करेंगे इमरान का. ये थे घुमा के मारा फील्डर वहां पर मौजूद है. 4 रन की तरफ गेंद जाता हुआ लेकिन आसानी से बल्ला गेंद वहां पर जीतता हुआ. अरे देखिए अंपायर हमारे मदन मणि दिखा रहे हैं. ये कुरैशी कर सकते हैं. ये अनुभव है भाई, अनुभव देखिए कितना मैटर करता है हर एक अहम मैच में करके. ये अपना अनुभव बिखेरते हुए अनुमान गलत हो सकता है लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं होता है भाई. एक्सपीरियंस बैटर है. क्या खूबसूरत तरीके से इन्होंने ये गेंद को पिक किया. चीकी शॉट जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं. और रन ओवर की अंतिम गेंद में आया सिंगल. टोटल स्कोर 10 रन बने हैं और केवल एक ही विकेट गिरा है. 2 ओवर समाप्त यानी कि पावर प्ले अब खत्म होता हुआ. अभी भी 36 गेंदें आना बाकी है. 36 गेंद में कितने रन और बनेंगे ये हम आगे चलकर ज़रूर देखेंगे. अब गेंदबाजी में थोड़ी सी बदला जी नहीं. एक और मरतबा ज़मीर भाई के हाथ में गेंद थमाया है. ज़मीर का खोटे का दूसरा ओवर और इनिंग्स का तीसरा ओवर की पहली गेंद लेकर अब देखिए मन के मुताबिक फील्डिंग सजाने का आज़ादी मिल चुकी है कप्तान को क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो चुका है. मैक्सिमम 5 फील्डर खड़ा कर सकते हैं 30 गहरे के बाहर रूल के हिसाब से. और कनेक्शन बहुत बढ़िया है. डीप ऐसा खबर बाउंड्री के फील्डर मौजूद है. तकरीबन 10-15 मीटर दौड़ कर आए थे गेंद को रोकने के लिए. अंततः गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर ही उन्होंने रोका लेकिन 2 रन से कोई रोक नहीं पाए दोनों बल्लेबाज को. बढ़िया तालमेल कुरैश और अकीब के बीच में. अकीब और कुरैश अच्छी सूझबूझ बल्लेबाजी करते हुए. बहुत जोर से मारने की कोशिश की. स्लैग स्वीप के लिए आगे बढ़े थे लेकिन कोई ज्यादा मौका नहीं दे रहे हैं. कोई ज्यादा गति उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है. बहुत जल्दी मैं यहाँ पर पोजीशन में आ गए थे. बात कहना चाहूंगा. रियाज जो हमारे गोवा में रहते हैं उनसे मेरी बात हुई थी. बताऊंगा मैं आगे इस गेंद के बाद. अरे देखो घुमा के मारा है वहां पर. कोई फील्डर मौजूद नहीं है 4 रन के लिए. बिल्कुल कोई मौका नहीं बनेगा किसी फील्डर के पास गेंद को रोकने का. देखिए बहुत दूर थी फाइनल फील्डर से ये गेंद और डीप फाइनल इलाका बिल्कुल खाली है. बड़े आराम से चौका. जी मैं बता रहा था रियाज के बारे में. रियाज जो गोवा में रहते हैं आकाश फिश मिल के पार्टनर में. उनसे मैंने बात पूछी थी कि फाइनल में आप पहुंच चुके हैं, क्या कौन आपको फाइनल में आना पसंद होगा. तो उन्होंने डायरेक्ट कुरैश का नाम लिया था. मैंने ऐसे क्यों पूछा गया था तो बोले तो कुरैश को जो मारने में मजा आएगा फाइनल के अंदर वो अलग ही मजा होगा. और कुरैश भाई ने भी ये तो ज़रूर कहा था जमीर भाई को कि जब वो इंटरव्यू लिया था तब देखिए उन्होंने कहा था कि मैं ज़रूर हराऊंगा अपनी मणिपाल रॉयल्स टीम को करके. परंतु ये देखिए ये चैलेंजिंग स्पिरिट देखिए, ये स्पिरिट होना चाहिए. सही बात बताया. ये देख घुमा के मारना चाहते थे. रिवर्स शॉट में अल्टी पल्टी जिसको कहा जाता है. अल्टी पल्टी गोवा महाराष्ट्र के अंदर इसको अल्टी पल्टी कहते हैं. कुरैश 9 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे हैं और आकिफ 1 गेंद में 1 रन. आकिफ को यहां पर कुछ सोचना होगा, पेडल दबाना होगा. ये देख घुमा के मारा है. फील्डर मौजूद है. 1 रन तो आसानी से लेंगे. 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा. डायरेक्ट मिड ऑफ की दिशा में 1 रन लेते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन. 10 गेंदों में 14 रन पर खेल रहे हैं कुरैश. आकिफ 1 ही गेंद का सामना करके 1 रन. 2 और 5 गेंद श्रेष्ठ हो चुके हैं. 17 गेंदों में 17 बहुत बड़ा खतरा होता है. आकिफ को यहाँ पर पैडल दबाना होगा, एक्सीलेटर दबाना होगा. दोनों एंड से रन आना बेहद जरूरी है इसे क्वालिफायर मैच. ये देख घुमा के मारा वहां पर. ताकत की जरूरत है.
कॉफी पीने से ताकत नहीं आती, कॉफी पीने से कोई ताकत नहीं आती, एटलीस्ट खजूर बादाम तो खाओ मेरे भाई आकिफ। बेटे तुझे बोले तो हल्का खाली कॉफी पी को मर। थोड़ी सी ताकत की कमी ज़रूर नज़र आई हमें, बहुत दूर से गेंद को पिक करना पड़ा वहाँ पर, क्योंकि गेंद देखिए उनके स्लॉट से थोड़ी दूर गिरी थी और बल्लेबाज को मजबूरन बड़े शॉट के लिए जाना पड़ा, खींच कर मारा था। हालांकि इस गेंद को समझा रहे थे अगर उस गेंद को ऑफ साइड की तरफ खेल लेते तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने पहले से ही मन बना लिया था बड़े शॉट के लिए लेग साइड की तरफ खेलना, और उस गेंद को खींच कर मारने की कोशिश में अपना विकेट गवा बैठे हैं कि बड़ी विकेट मैं कहूँगा। अब नए बल्लेबाज जबीर है, जबीर द यूट्यूबर हीरो, मेरे बहुत खास है जबीर। 3 ओवर समाप्ति के बाद 17 रन बने हैं और 2 विकेट, बहुत जल्दी खो बैठी है टीम। अब जबीर नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर आपको दिखाई देंगे। अगले गेंदबाज मुन्ना आए हैं, मुन्ना के काफी चर्चे हो रहे हैं। मुन्ना भाई MBBS नहीं है ये, मुन्ना भाई क्रिकेटर है ये। देखिए क्या ज़बरदस्त का 2000 मैजेस्टिक प्रीमियर लीग में क्या ज़बरदस्त क्रिकेट का प्रदर्शन इन्होंने दिया, क्या ज़बरदस्त खेल का प्रदर्शन इन्होंने दिया है पूरे टूर्नामेंट में। शतक हमें देखने को मिला इनके बल्ले से, 33 गेंदों में शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी थे जो फास्टेस्ट सेंचुरी हासिल की है इस प्रतियोगिता में, मैजेस्टिक प्रीमियर लीग में। और देखिए गेंदबाजी में भी बहुत कुछ किया इन्होंने, पिछले मैच में 3 विकेट लिया था अपनी गेंदबाजी के दम पे और 24 रन का भी योगदान रहा था। क्या बेहतरीन प्लेयर है। हाँ, ऐसी शॉट की गुंजाइश सिर्फ कुरैश से ही कर सकते हैं, क्योंकि लंबे लंबे शॉट मार मार के थक चुके हैं, अभी आगे पीछे करके खेल रहे हैं, लेकिन स्कोर तो बन रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी एंड से विकेट गिरती जा रही है, इसीलिए कुरैश के ऊपर ज़्यादातर दबाव है। जब तक वहाँ पर कुरैश डटे हुए हैं 70 रन तो गारंटी बन सकते हैं। और जबीर अभी जो एक अच्छे फॉर्म में है करके सुना है मैंने, अभी तक तो बैटिंग तो मैंने उनके इस मैजेस्टिक प्रीमियर लीग में ज़्यादातर देखने को नहीं मिला है। देखते हैं आज पहला गेंद सामना कैसा करेंगे मुन्ना का। जबीर को यहाँ पर खेलना होगा, बहुत बड़ी पारी खेलना होगा। और ये थे घुमा के मारना चाहते थे, लेकिन मदन मणिकेरी को वहां पर देखिए कुछ करंट शॉक लगते हुए, जैसे कि पॉइंट दिखा रहे हैं। नहीं, जबरदस्त स्टाइल, ये पंछियों की उड़ने का स्टाइल है भाई, ये फ्लाइंग बर्ड। देखिए ये क्या जबरदस्त तरीके से अंपायर, सही बताया, पंछी बने उड़ता चलूं नीले गगन में। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है परिस्ते, पंछियों के पास कहाँ होते हैं लक्ष्य, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। और ये टैपिंग करते हुए वहां पर फ्रंट लाइन की दिशा में, ये तो एक जैसे शॉट मारा है, टेस्ट मैच में खेला जाता है, काफ़ी ज़रूरत है इंडिया टीम को। सब मारने जा रहे हैं, 46 रन पे परसों आउट हो गई थी इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, ऐसे बल्लेबाजों लेकिन अच्छा कमबैक करते हुए इंडिया की टीम, वी आर प्राउड ऑफ यू इंडिया। ये देख घुमा के मारा, वहां पर फील्डर मौजूद है, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। अच्छी शॉट वहां पर जबीर की तरफ से, ये फील्डिंग देखिए क्या, और थोड़ा डीप मार देते 4 रन की गुंजाइश हो सकती थी, उतनी अच्छी वहां पर फील्डिंग करते हुए सिमाज। थोड़े दिन से दुबई में जाएंगे, यहाँ पे पीछे से हमारे यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स से पीछे कहा जा रहा है कि थोड़े दिन से दुबई जाएंगे सिमाज। मैं भी उधर मिल सकता हूँ, नए दूल्हे हैं मैं भी बहुत जल्दी मिलूंगा सुयास भाई आपको। तो चलो, ये पता नहीं कौन सा शॉट है, कोई तो और देखिए कुरैश को कोई जरूरत नहीं थी इस तरीके की शॉट लगाने की। रियाज काफी खुश नजर आ रहे हैं यहाँ पर कुरैश के आउट होने पर, और जमीर भाई भी खुश है, क्योंकि मैं जमीर के बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि जमीर उनके विरुद्ध खोल रहे हैं। ये बाहर बैठ के यहाँ पर रियाज इतना ताली पे पीट रहा है, हंस रहा है, और एक बार कमेंट्री में यही बोलो, कह रहा है ये रियाज द कल्प्रिट मैन। मारा मारे हनीफ अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर कुछ भी खास कर नहीं पाए, लेकिन उन पर मैं भरोसा करता हूं क्योंकि मेरे टीम के लिए खेलते हैं वो गोवा के अंदर। इज अ वेरी गुड बैट्समैन, बहुत ही अच्छे बैट्समैन है हनीफ। हट्टे कट्टे भी है, कट्टे भी है, पता नहीं कौन से कट्टे हैं, संते कट्टे बल्लेबाज है। अब हम आगे चलकर देखेंगे कितनी छक्का आ सकता है इनके बल्ले से करके। 3.5 ओवर। आज संतोष भाई, आज अगर हनीफ खेलेगा तो ये मैच एक तरफा हो सकता है क्योंकि ये जबरदस्त खिलाड़ी हैं, सेंचुरी भी मार चुके हैं। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो 10 गेंदों में 60 रन 50 रन मारने की क्षमता रखते हैं।
तो इतने अच्छे चलो बल्लेबाज ये हैं। दर्शाता है कि इनकी क्रिकेट किस लेवल की है करके, अलग लेवल से क्रिकेट खेलते हैं ये, अलग इम्पैक्ट छोड़ चुके हैं लिमिटेड ओवर गेम में हनीफ, और हनीफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा जिताया है कप्तान खुरेश ने, कुछ समझाकर उन्हें बैटिंग करने के लिए भेज दिया है। तो चलो 5 नंबर पर बैटिंग करने के लिए उतरे हैं आज हनीफ। हनीफ को ये एक क्रूशियल मैच में अपना अच्छा खासा योगदान देना होगा, अच्छी कंट्रीब्यूशन की सख्त ज़रूरत है यहाँ, क्योंकि देखिए दूसरी ओर मणिपाल रॉयल्स टीम का पलड़ा भारी रहा है, 3.5 ओवर की खेल में केवल 20 रन खर्च किया है। ये क्या ज़बरदस्त तरीके से गेंदबाजी हुई है भाई। ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है यहाँ पर। हम 4 ओवर के बाद में ड्रिंक्स ब्रेक लिया था, 3 और 5 गेंद होने के बाद में एक विकेट गिरा तो एम्पायर ने ड्रिंक्स ब्रेक का ऑर्डर दिया था। इसमें टाइम काफ़ी बचत हो सकता है, बहुत बहुत अच्छा निर्णय। हनीफ और जबीर ये दोनों एक ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं, इतनी पावर है दोनों के अंदर कि देखते हैं कहाँ तक अपने टीम का पलड़ा भारी करते हैं या नहीं करते हैं। रियाज, मैं वापस बताना चाहता हूँ, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। देखिए आंखें में मंजिल थी, गिरे और सबल दे रहे हैं। देखो भाई, आंखें में मंजिल थी, गिरे और सबल दे रहे हैं। आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। संघर्ष हमें थकाता ज़रूर है, लेकिन हमें अंदर से मजबूत और सुंदर भी बनाता है, और इसलिए संघर्ष करना होगा, बड़ी फाइट करनी होगी, यहाँ से अच्छी खासी मेहनत करनी होगी। दोनों बल्लेबाज को मिलकर कंधों पे कंधों मिलाकर आगे बढ़ना होगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने दोनों शोल्डर पर उठाना होगा दोनों खिलाड़ी को। ओह, पहली गेंद हनीफ यहाँ पर मारामारी करना चाहते थे गेंद के साथ में, और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। देखिए क्लीन एलबीडब्ल्यू यहाँ पर नजर आता हुआ, लेकिन क्या करेंगे, दुर्भाग्यवर, लेकिन यहाँ पर एलबीडब्ल्यू का डिसीजन नहीं। देखिए रन फ्लो के ऊपर बिल्कुल अंकुश डाला इन्होंने, बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में है। ये न्यूटन का पहला नियम का याद दिलाते हुए, न्यूटन का पहला नियम स्टेट ऑफ इनर्शिया, और न्यूटन का दूसरा नियम देखिए, अब आपको पोस्ट डालना ही होगा, पोस्ट इज इक्वल ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर न्यूटन का दूसरा नियम की अप्लाई करना बेहद ज़रूरी है। दोनों एंड से अगर न्यूटन का दूसरा नियम अप्लाई करेंगे तब कुछ हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइंस कितना मैटर करता है भाई, यहाँ पर भी साइंस है भाई। अगर 90 डिग्री एंगल से अपनी दोनों फुटवर्क के बीच में 90 डिग्री एंगल क्रिएट करके अगर आप शॉट के लिए आगे बढ़ोगे, तब यकीन मानिए अच्छा खासा कनेक्शन भी देखने को मिल सकता है आपको। और यहाँ पर देखिए 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर केवल 20 ही बने हैं, और करंट रन रेट देखिए 5 रन के औसत से रन बना रहे हैं। अभी पैडल दबा के देना होगा अगर कोई गगनचुंबी शॉट अगर करना है तो। ये देखिए बाल बच गए वहां पर, नहीं तो एक छक्का हो सकता था वहां पर, उतनी तेजी से घुमाया था जबीर ने। बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे, शॉट के लिए मन बना लिया था। जब उन्हें पता चला कि ये गेंद उल्टा से करके, तब उनको खुद को संभाल नहीं पाए, ठीक से कंट्रोल नहीं था इस स्ट्रोक में। फिर भी सिंगल इसलिए आया है कि फील्डर बहुत दूर खड़े हैं, मिड विकेट के फील्डर देखिए कितने दूर खड़े हैं, तकरीबन कम से कम वहाँ पर बाउंड्री लाइन के करीब, तकरीबन बाउंड्री लाइन के करीब खड़े हैं, और एक फील्डर को पीछे खींचते हुए, खासतौर पर ये बल्लेबाज के लिए कनेक्शन बहुत बढ़िया है। कनेक्शन चाहे आप 10-15 फील्डर क्यों ना रख लो, लेकिन ये गेंद रुकेगी नहीं, ये 6 देकर जाए। एक और बार जबरदस्त तरीके से इस गेंद को पिक किया है। देखने वाली बात है कि कितने रन आएंगे इस स्ट्रोक से। हालांकि वहां पर कौन खड़े हैं, देखो मुनावर, वाह भाई वाह, क्या प्लेयर है भाई, फील्डिंग में भी योगदान दे रहे हैं। फुल टॉस गेंद था, तब्दील करना चाहिए था बड़े शॉट के अंदर, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। सिंगल रन, सिंगल इक्के दुक्के से कुछ होने वाला नहीं है, स्कोर कुछ बड़ा नहीं है, बहुत बड़े बड़े छक्के आने जरूरी है यहाँ पर। ये देखिए पहले ही घुमा दिए, लेकिन गेंद थोड़ा लेट आई जी, गेंद थोड़ा लेट आई, गेंद की मिस्टेक है। गेंद की मिस्टेक है। ट्रेन जब लेट आती है तो ट्रेन की मिस्टेक होती है, तो गेंद जब लेट आई तो बल्लेबाज का मिस्टेक होता है। पहले ही क्यों घुमा दिया आपने? क्योंकि बल्लेबाज ने बहुत जल्दी बल्ला घुमाया था, बाद में गेंद अगर शरीर के ऊपर लगी। नैया अगर पार कराना है तो हनीफ को खेलना ही पड़ेगा। और ये ग्राउंड शॉट आड़े बल्ले से खेला है, मिड विकेट की क्षेत्र पर फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, और एक ही रन से खुश होना पड़ा दोनों बल्लेबाज को।
इमरान देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से फील्ड करते हैं। अभी अभी भी इन्होंने बहुत सारे कैचेस पकड़ाए इस टूर्नामेंट में। क्या अभी तक कोई गलती नहीं हमें देखने को मिली इमरान के द्वारा फील्डिंग में। ही इज़ अ वेरी परफेक्ट क्रिकेटर है, अच्छी गेंदबाजी, अच्छे बल्लेबाजी, अच्छे फील्डिंग करते हैं इमरान। ये लेग साइड की दिशा में एम्पायर ने हाथ खोल दिए। एम्पायर यहाँ पर शाहरुख खान बनते हुए वाइड बॉल। सामना करेंगे जबीर। ये दे घुमा के मारा इमरान उसके नीचे आते हुए, अरे आसानी से कैच लपक लेंगे शायद। अरे इमरान की तारीफ कर रहे थे आप अभी, इमरान कैच नहीं छोड़ते, लेकिन आपको गलत साबित करते हुए संतोष भाई क्या कहेंगे इसके बारे में? आसान से कैच था। कभी कभी प्रेशर की वजह से ऐसा होता है, कभी कभी धूप का असर होने लगता है मैदान पर, शायद ऐसा तो लग रहा है कि यहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा इमरान का। जी सही बात बताया आपने, धूप का असर भी हो सकता है, थोड़ा पानी पीते रहा करो मेरे भाई। आसान 5 ओवर था, बहुत ही लाइटली ले लिया उन्होंने। और देखिए ये ओवर में बहुत सारे रन आए हैं, अच्छा ओवर रहा है मेरे ख्याल से। 13 रन आए इस ओवर से, एक अच्छा ओवर रहा है। 14 रन माफ कीजिए, एक लेग बाइज के रूप में रन था, कुल मिलाकर 14 रन आए इस ओवर से। ठीक है, टोटल स्कोर 34 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 5th ओवर। 34 रन ऑन द स्कोरबोर्ड बाय लूजिंग 3 विकेट्स। अभी भी 18 गेंदें विशेष है सर, क्या लगता है आपको कितने रन और बनना चाहिए? मेरे ख्याल से कम 18 गेंदों के अंदर 40 रन। 40 रन की मांग कर रहे हैं, तो 34 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 5th ओवर। 34 रन ऑन द स्कोरबोर्ड, 18 गेंद में 40 की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल आ सकता है, अगर हनीफ और वहां पर जबीर अगर खेलेंगे तो बिल्कुल ये स्कोर आ सकता है। अभी भी हनीफ के अंदर और जबीर के अंदर वो क्षमता है बिल्कुल लंबे मारने की। और ऐसे में तो देखिए पिछला ओवर में एक जबरदस्त छक्का जड़ा था हनीफ भाई ने, जैसे इनकी तारीफ की आपने, वो तुरंत उस उम्मीद पे खरा उतरा है। क्या जबरदस्त प्लेयर है हनीफ, एक जबरदस्त छक्का जड़ा था पिछले ओवर में। अब देखिए इमरान आया है गेंद लेकर, इमरान का दूसरा ओवर। इमरान फ्लाइट डिलीवरी डालने में माहिर है, देखते हैं फ्लाइट डिलीवरी का जबीर कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहूँगा तो इमरान की जगह अगर ये देखिए सिंगल टैप आउट करने के लिए वहां पर, एक ही रन के लिए नहीं दूसरे रन के लिए भागते हुए वहां पर, और ये आसानी से 2 रन कर लेंगे शायद, फील्डिंग को मिस करते हुए एक रन को 2 रन में तब्दील कर दिया वहां पर। काफी नाराज है इमरान। बिल्कुल, क्योंकि फील्डर की गलती थी इसमें, गेंदबाज की कोई कसर नहीं थी, गेंदबाज ने कोई गलती नहीं की थी, बढ़िया गेंद थी। फिर भी यहाँ पर 2 रन मिला बल्लेबाजी टीम को, कि आड़े बल्ले से खेलना चाह रहे थे, अफसर की तरफ मारने की कोशिश ज़रूर दिखाई दी, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, बड़ी चतुराई भरी गेंद उन्होंने डाली। एक और डांट स्वरूप गेंद हमें देखने को मिलता हुआ, और पहली गेंद में 2 रन खर्च करने के बाद अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज इमरान, उल्टा सर लेफ्ट शॉट, और लीजिए पूरे आधा डजन रन मिल गए इस स्ट्रोक से। ख्याल से देखिए मौके की ताड़ में थे दोनों बल्लेबाज, ऐसे मौका आप दोगे तो मौका कहाँ जाया होगा दोनों बल्लेबाज से, क्योंकि वो बिल्कुल तैयार होते हैं बड़े शॉट के लिए। इसीलिए यहाँ पर एक ज़बरदस्त छक्का जड़ते हुए फुलटास गेंद मिली, और वो उनको बहुत जल्दी पता चल गया कि गेंद को कहाँ भेजना है करके, मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से दे मारा एक खूबसूरत छक्का। और एक और अच्छी गेंद हमें देखने को मिलती हुई इसी बीच, क्योंकि छक्का खाने के बाद गति में विश्राम लेकर आए थे, डॉट हुई थी वो गेंद, और इस गेंद से आया सिंगल, दूसरे की मांग हो रही है, लेकिन दूसरे रन के लिए मना किया। हाँ, इस ओवर के आखिरी गेंद यहाँ पर 9 रन आता हुआ इमरान को, एक आधर छक्का और भी मिल भी गया तो यकीन मानिए, जैसे कि आपके अनुमान लगाया था 70 रन का, वो हो सकता है, सोने पे सुहागा होगा बिल्कुल। और ये मार सकते हैं, इनमें वो क्षमता है। हनीफ एक घातक बल्लेबाज स्ट्राइक पर, अच्छा कनेक्शन बहुत बढ़िया है। मैंने कहा था अगर एक आधा छक्का आ गया तो बात बन जाएगी करके, बिल्कुल। में 15 रन
हुए यहाँ पर इमरान काफी महंगे साबित होते हुए 2 ओवर में 22 रन आता हुआ बिना कोई विकेट लेते हुए इमरान अगला ओवर करने आएंगे पता नहीं कौन, लेकिन 6 ओवर की समाप्ति पर 1 कम 50 49 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। देखिए पिछले 2 ओवर में भरपूर वापसी की है इस टीम ने। पिछले 2 ओवर की हम बात करें तो 29 रन 29 रन आए हैं पिछले 2 ओवर से। ये देखिए ये साझेदारी काफी खतरनाक साबित हो रही है मणिपाल रॉयल्स टीम के लिए। अभी भी 2 ओवर आना बाकी है, क्या अनुमान लगा सकते हैं आप और कितने रन आएंगे 2 ओवर में? मैंने पहले कहा था जबीर और अगर यहाँ पर हनीफ अगर खेलेंगे तो ये 70 पार तो आराम से कर जाएंगे। अभी 2 ओवर बाकी है, 21 रन भी अगर मार लेते तो 70 हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2 ओवर के अंदर सिर्फ 21 रन मारेंगे। कम से कम 30 रन का तो लक्ष्य ये लोगों ने रखा होगा 80 रन का टारगेट देने के लिए। अब देखिए मुनावर एक और एक्सपीरियंस बॉलर के हाथ में गेंद थमाया है। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मुनावर के हाथ में गेंद है। ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जा रहा है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग वो भी डेथ ओवर में। अच्छा ये अस्त्र मेरे ख्याल से, क्योंकि ओवर की पहली गेंद में केवल सिंगल ही आया, सिंगल से कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचने वाला है और ये एक सिंगल की मदद से 50 का आंकड़ा छूती हुई इंडियन सुपर किंग्स। सिंगल रन ना छोड़े जैसे कि आपने बताया, अभी डॉट तो नहीं होने चाहिए अभी इस मौके पर, क्योंकि सिर्फ 11 गेंदें श्रेष्ठ बाकी है लीगल डिलीवरीज। देखते हैं अगला सामना करेंगे हनीफ। अपील करते हुए वहां पर एम्पायर का डिसीजन कुछ आता हुआ। बोल्ड माफ कीजिए, मुझे लगा कैच के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन ये तो क्लीन बोल्ड है यहाँ पर। देखते हैं रिप्ले के अंदर और देखिए जैसे और ये क्लीन बोल्ड, मुझे लगा था कैच के लिए अपील कर रहे हैं। हाथ से बल्ला भी फिसल गया था जी, फिसल गया था, लेकिन अभी जो मैंने बताया था 80 रन अभी बहुत दूर हो चुके हैं। जबरदस्त। देखिए यहाँ पर किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि यहाँ पर आउट किस तरीके के हुआ करके, क्योंकि यहाँ से ठीक से दिख रहा नहीं है हमें भी। और देखिए यहाँ पर एक और बड़ी विकेट मिलती हुई। ये जो अगले बल्लेबाज जो आए हैं नयाज पोलार्ड के नाम पर जाने जाते हैं, वेस्ट इंडीज के हमारे कप्तान पोलार्ड 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6.2 ओवर 10 बॉल और शेष है सर। नयाज पोलार्ड को एक जबरदस्त बल्लेबाज इस साउथ कर्नाटका में जाने जाते हैं। देखते हैं क्या ये अपना रणनीति बनाते हैं। 10 गेंद श्रेष्ठ बाकी है, कम से कम 30 रन 10 गेंदों में आना चाहिए। मुझे लगता है एक अच्छा एक लक्ष्य वो टारगेट दे सकते हैं ओपोजिशन टीम को। जबीर का बल्ला अभी तक खामोश है, शायद वो कब तक जाकर अपना रंग बिखेरेंगे, ये बड़ी दिलचस्पी बनी रहेगी इस एक अहम मैच में। ये पता नहीं कहां पर मारा गया है। अच्छा ये थर्ड मैन बार, ये वहां पर फील्डिंग मिस करते हुए और 2 रन के लिए भागते हुए वहां पर, ये पता नहीं क्या फील्डिंग हो रहा है वहां पर। आराम से 1 ही रन था, लेकिन उनको 2 रन में तब्दील करने का मौका दे दिया। ऐसे मौके के ताड़ में रहते हैं दोनों बल्लेबाज। जैसे देखा उन्होंने थोड़ा सा स्पीड हुआ करके मुझे लगता है 2 पीस ज्यादा हो गया जलील को। अनुमान यहाँ पर 2 ही पीस दिया जा रहा था, लेकिन उनके प्लेट में 4 पीस था। किस पीस की बारे में बात कर रहे हो? चिकन की बारे में बात करो। ये देखिए नयाज पोलार्ड ने घुमा दिया है, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है। आराम से 2 रन के लिए भागते हुए वहां पर, लेकिन बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर जाते हुए वहां पर, लेकिन नहीं 2 रन आसानी से लेते हुए 3 रन की गुंजाइश थी वहां पर, लेकिन नयाज पोलार्ड ने उनको नकार दिया है, क्योंकि वो अपने आप पर भरोसा रखते हैं कि वो अच्छे शॉट खेल सकते हैं। मैंने उनका मैच पहले भी देखा है, पिछले मैच प्रीमियर लीग के अंदर अच्छे बल्लेबाज हैं। काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा उस गेंद को रोकने में फाहिम भाई को। ऐसा तो लग तो रहा था कि वो गेंद नहीं थी, हालांकि मछली पकड़ रहे थे करके कप्पे पकड़ रहे थे। ये देखिए मैंने कहा था आपको, उनके अंदर क्षमता है, एक जबरदस्त खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी। ऐसे ही उनको पोलार्ड का नाम नहीं पड़ा है। पोलार्ड हाइट की वजह से और फाइट की वजह से उसको नाम पड़ा हुआ है। बॉडी भी देखिए कंप्लीट पोलार्ड की तरह मेंटेन करके रखा हुआ है। बिल्कुल हाइट में ऐसे है। अगर 6 गेंद में अगर 6 छक्के अगर कोई मार सकता है तो वो नयाज पोलार्ड मार सकता है। कितना सच है देखो, पावरफुल प्लेयर खेम प्रांत पावरफुल प्लेसेस करके कहते हैं, ये कितना सच है देखो। एक पावरफुल ताकत भरा हुआ शॉट हमें देखने को मिला। इससे पिछला गेंद भी उन्होंने छक्का मारने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत हाइटेड डिलीवरी, हाइट चली गई थी। यहाँ पर मुन्ना का अंतिम गेंद आखिरी गेंद मुन्ना का। ओ ये जीवन दान, ये आत्महत्या कहते हैं इसको। बिल्कुल सेल्फ सुसाइड कहते हैं इसे, आत्महत्या, खुदकुशी हुई है। यहाँ जानबूझ के खतरा अपने ऊपर ओढ़ लिया खतरा था वहाँ पर, उन्हें मालूम था, फिर भी ये रिस्क उठाया, जोखिम उठाया। अब जबीर भाई को रनआउट के रूप में विकेट गंवाकर वापस जाना पड़ रहा है। काफ़ी सारा समय बिताया था, ये खिलाड़ी को खड़े रहना चाहिए था मेरे ख्याल से। अंतिम ओवर में उनको पिच के बारे में जानकारी मिल चुकी थी, क्योंकि कई सारे गेंद उन्होंने पेश की थी।
नयाज पोलार्ड अपने को स्ट्राइक रखना चाहते थे, कोई गलत डिसीजन नहीं है क्योंकि नयाज पोलार्ड मार रहा है। और हमारे एक और चॉकलेट भाई हमें नजर आ रहे हुए, और आशिम भाई रिफाज आए हैं बल्लेबाजी के लिए, मेरे एकदम खास हैं। थम्स अप कर रहे हैं आसिम भाई क्योंकि उनको वो तैयार है फाइनल के लिए। तो चलो महासंग्राम है, ये कथा संग्राम की है, विश्व की कल्याण की है, शक्ति है, भक्ति है, जन्मों का मुक्ति है, जीवन का संपूर्ण सार। महाभारत दूसरा अध्याय अब शुरू होने जा रहा है KMC के मणिपाल ग्राउंड में। पूरा का पूरा यहाँ पर फाइनल मैच बुक पढ़ लिया संतोष भाई ने, कुछ भी पेज बाकी नहीं रखा है, लास्ट का एक वो जो खाली पेज रहता है वो भी पढ़ लिया उन्होंने। धन्यवाद सर। देखिए सुबह जल्दी सिर्फ 3 ही लोग उठते हैं, देखो सुबह जल्दी सिर्फ 3 ही लोग उठते हैं, एक है माँ, तो दूसरी है मजबूरी, और तीसरी है मेहनत। मैं उठता हूँ 3:30 बजे मेहनत के लिए। ये मजबूरियाँ है सर जी, कुछ मजबूरियाँ होती है। जो 8 बजे उठने वाले 6 बजे को उठ जाते हैं कभी कभी। फहीम अगले गेंदबाज हैं, पहली गेंद डालने के लिए जा रहे हैं फहीम नयाज पोलार्ड के लिए। और खाली जेब भूखा पेट का सवाल है, खाली जेब भूखा पेट और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा जाता है जिंदगी में। बॉलिंग की बात मत करो सर ओके सर। 7 ओवर समाप्ति के बाद 60 रन बने हैं और 5 विकेट। अगला ओवर डालने के लिए फहीम इस ओवर में कम से कम 20 रन की गुंजाइश करेंगे। ये देखो पहले गेंद पर वहां पर लगा दिया, ठोक दिया, छक्का। शॉट ऑफ द टूर्नामेंट में बाउंड्री है, जबरदस्त शॉट मारकर यहां पर पहली गेंद में फहीम का स्वागत करते हुए, आजा आ बैल मुझे मार, इस तरह की स्वागत करते हुए यहां पर नयाज पोलार्ड दूसरी गेंद का सामना करेंगे। नयाज पोलार्ड फहीम का, देखते हैं क्या होता है। ये देखो दूसरा गेंद पर छक्का, ये छोड़ेंगे नहीं आज क्या। और 72 72 और फुल टॉस गेंद उसे अच्छी तरह से दिशा नहीं दे सके, अच्छा डायरेक्शन में नहीं भेजा, अच्छी गैप पे नहीं भेज सके, फिर भी 2 रन बड़े आराम से मिल रहे हैं क्योंकि बाउंड्री लाइन की करीब खड़े हैं मिड विकेट के फील्डर, कौ कॉर्नर के फील्डर। काफी वहां पर खुशहाली मच रही है डगआउट के अंदर, इंडियन सुपर किंग्स के डगआउट के अंदर। देखे चहल पहल मच गया, लगातार 2 छक्के आने के बाद में सबके जिस्म के अंदर जोश आता हुआ यहाँ पर चौथा गेंद डालने के लिए फहीम तैयार। ये जबरदस्त कमबैक करते हुए फहीम यहाँ पर डॉट बॉल, यहाँ पर गुनाह है मेरे भाई, सिर्फ 2 गेंद बाकी है, 2 गेंदों के अंदर लगातार अभी 2 छक्के मारने हो गए अगर 80 का बेड़ा पार करना है तो। अगर 2-2 करके 2-4 रन भी बना लेंगे तो यकीन मारिए यहाँ पर 78 रन अच्छा खासा टोटल स्कोर माना जाएगा इस सरफेस पे। अभी देखिए करते हुए यहाँ पर फहीम 5वां गेंद डालने के लिए तैयार। ये देखिए घुमा के मारा यहाँ पर, मिस टाइम हुआ था, फिर भी गेंद देखिए कहां पर भेज दिया उन्होंने, दर्शक दीर्घाओं में भेजा है। और के अंतिम गेंद, और अंतिम गेंद से आया सिंगल।
सिंगल तो सही लेकिन रन जरूर आया है। जैसे कि आप बता रहे थे 80 पार टोटल स्कोर हो चुका है, अंतिम गेंद में ही 1 रन। आपका अनुमान सही साबित हुआ। 81। सलूट ठोकता हूँ सर आपको, सच में आपने अनुमान बहुत अच्छी तरीके से। बहुत महंगा साबित होते हुए यहाँ पर फहीम लास्ट ओवर के अंदर 21 रन देते हुए फहीम यहाँ पर 21 रन। महंगी ओवर, बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ 21 रन। हालांकि फहीम जबरदस्त गेंदबाज हैं और बल्लेबाज भी है। बल्लेबाज भी जबरदस्त है। पिछले मैच में उन्होंने लास्ट एक ही बॉल खेला था, 600 के स्ट्राइक रेट पे छक्का मार दिया था पहले गेंद पे। या बिल्कुल, जब उन्हें एक गेंद सामना करने का मिला, उसी गेंद में एक जबरदस्त छक्का जड़ा था। फहीम भाई को भी आपको देखिए हल्के में नहीं लेना है, बल्लेबाज के पास वो क्षमता है। 4 ओवर में 20 रन, 4 ओवर में 20 रन, बाप रे बाप। पिछला लास्ट के 4 ओवर के अंदर 61 रन, जबरदस्त बल्लेबाजी, जबरदस्त। इसे क्या कहना भाई, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है करके ये एक मैच को उदाहरण पेश कर लीजिए आप। देखिए क्या जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी हुई है पिछले 4 ओवर में। 4 ओवर से 61 रन आना, और उसमें देखिए कितनी बढ़िया कंट्रीब्यूशन रही है ये खिलाड़ी की, जो कि आप बता रहे थे कैरन पोलार्ड करके कह रहे थे। नयाज पोलार्ड 10 गेंदों में 31 रन नयाज पोलार्ड नाबाद रहे हैं 300 के स्ट्राइक रेट से। 11 गेंदों में जबीर 15 रन बनाकर आउट हुए। कुरैश 13 गेंदों में 15 रन। हनीफ मारामारी 6 गेंदों में 14 रन। क्या लगता है आपको सर, क्या नयाज को भेजने में देरी कर दी? नयाज को छुपा के रखा था इन्होंने, पता नहीं क्यों छुपा के रखा था। जैसे कि मैंने बताया था, एक कोहिनूर हीरा है जो भारत से लेके चले गए हैं, अंग्रेज चुरा के लेके गए हैं। अगर ये खिलाड़ी को थोड़ा ऊपर भेजते ना तो यकीन मानिए यहाँ पर अर्धशतक या फिर शतक के करीब जरूर जा सकते थे, क्योंकि जिस तरीके की स्ट्राइक रेट है 300 की ऊपर है स्ट्राइक रेट। क्या जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की है, वो भी क्वालिफायर दूसरे मुकाबले में। नहीं, अभी तो सबक मिल चुकी होगी कि एक प्लेयर कैसे क्षमता रखता है, उस हिसाब से अगला अगर ये फाइनल में पहुंच जाएंगे तो उनको मुझे लगता है कि काफी देरी नहीं करेंगे उनको आगे भेजने के लिए। अभी हम लोग एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे क्योंकि यहाँ पर इनिंग खत्म होता हुआ 48 गेंदों के अंदर 82 रन की जरूरत है। अंपायर देखिए बड़े अंपायर की नींद, अंपायर ऐसा लगता है जैसे गोवा बीच में आके सो गए हैं समंदर के किनारे। सर वो भी फैकल्टी हमें दे दो आगे आने वाले समय में, अंपायर को भी ये टूर ट्रिप दे दो। और मदन मणिकेरी और इब्राहिम के आगे क्या मणिपाल रॉयल्स की टीम जीत हासिल कर सकेगी, ये हम आगे चलकर जरूर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जमीर भाई टीम के कप्तान, मणिपाल रॉयल्स टीम के कप्तान आ चुके हैं मैदान पर, और उनके साथ देखिए अमूमन हम मुन्नावर को ही देखते आए हैं पिछले 2-3 मैच से। मुन्नावर स्ट्राइक करते ओपनिंग करते हुए हमने देखा है, और देखिए फिर से भी ये क्वालिफायर दूसरा मैच में भी हम ये देख रहे हैं, 2 धुरिंदे बल्ले के साथ मैदान पर प्रवेश कर चुके हैं। एक है जमीर तो दूसरे है मुन्नावर। जमीर अमूमन स्ट्राइक पर खड़े होते हैं, पहले गेंदबाजी भी वो करते हैं और पहले बल्लेबाजी भी, जैसे कि जुनैद हारून सर कह रहे थे। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा है सर। ये मेरा शायद इस साल का आखिरी टूर्नामेंट होगा इंडिया में, क्योंकि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, ऊपर वाले का हाथ आप पर हमेशा बना रहे। और धन्यवाद सर, आपके बेस्ट विशेष की वजह से यहाँ तक इस मुकाम तक मैं पहुँचा हूँ सर, धन्यवाद वन एंड ऑल। और मैं जस्ट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हाँ मैच शुरू होने का संकेत, दूसरा इनिंग शुरू होने का संकेत दे रहे हैं यहाँ पर अंपायर। अब देखिए गेंदबाज
जबीर, हाँ? जबीर जबीर, नहीं नहीं, माफ कीजिए, अफवान शायद, जी अफवान है, अफवान अफवान। दूर शोर पे जाके जबीर खड़े हुए, मुझे लगा कि वो वहां से भागकर बॉलिंग डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, वहां पर फील्डिंग कर रहे हो। जबीर देखने में तो सेलिब्रिटी लगते हैं मेरे को। अरे ही इज अ सेलिब्रिटी, ही इज अ वेरी बिग यूट्यूबर। हाँ, तो चलो भाई, हमारा अनुमान सही साबित हुआ। 35 मिलियन जिनके फॉलोअर्स हैं। 35 मिलियन से इनके ढेर 35 सारे पैसा आता होगा बहुत YouTube सारा से। पैसा आता है, लेकिन बाहर तो निकालते नहीं है वो। जबीर भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर द योर यूट्यूब चैनल। मैं भी सब्सक्राइब करूंगा जरूर सर। ये जमीर गुनाहगार मानना चाहते थे वहां पर। देखिए ये क्रिकेट की इतनी अच्छी खासियत क्या है, बैटिंग कर रहे हैं उसके मामा, भांजे और मामा के बीच में कंपटीशन चल रहा है। पहला गेंद भांजा डाल रहा है और मामा बल्लेबाजी कर रहा है। और देखिए, ये दोस्त को दुश्मन बना देती है क्रिकेट। कभी कभी क्या होता है, दोस्त को दुश्मन बना देती है क्रिकेट। नहीं, यहाँ पर भांजा मामा को मामा बना रहा है। इट्स भाई वर्सेस भाई, ब्रदर वर्सेस ब्रदर। हमने देखा इमरान भाई का जीत हुई उसमें, अरसलन भाई को विकेट चलता किया था इमरान भाई ने गेंदबाजी करते वक्त। क्या खूबसूरत तरीके से गेंदबाजी हमें देखने को मिली है अभी तक इमरान भाई के द्वारा, और वो अलग टीम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलो अब यहाँ पर देखिए, गेंदबाज ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं अपनी गेंदबाजी में। बहुत ही बढ़िया सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं। काफ़ी अनुशासन भरी हुई गेंदबाजी हमें देखने को मिलती हुई, और मुनावर को सोचने में मजबूर करते हुए एक एक्सपीरियंस बॉलर। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए 2 रन में अभी तक बांधे रखा हुआ है। 1 ही रन दिया है, वो भी बॉल ऊपर चली गई थी, फील्डर कोई मौजूद नहीं था। जमीर वहाँ पर बाल बच गए थे। मुन्ना पहला गेंद पर ही प्रहार करना चाहते थे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि अफवान एक अच्छे गेंदबाज हैं। देखते हैं तीसरा गिले, अरे वहाँ पर फील्डर कोई मौजूद नहीं है। मुझे लगा था सीधा दस्तानों के हाथ में चले जाए, तो हाथ के अंदर चला जाएगा, लेकिन वैसे कोई हुआ नहीं है। 4 रन के लिए यहाँ तो ना नियम है ना कायदा है, ना नियम है ना कायदा है। ये सिर्फ और सिर्फ टीम का फायदा देख रहे हैं। कोई रूल्स नहीं है भाई, कोई यहाँ पर कोई लाश नहीं है। आपको दिल खोल के खेलना होगा। प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ेगी ये खिलाड़ी को, क्योंकि ये प्रेशर हैंडल करना जानते हैं। ये प्रेशर लेते नहीं है, ये प्रेशर देते हैं। सही बताया है, मुन्ना को बांधे रखना होगा। अगर मुन्ना को खोल दिया तो ये खत्म जल्दी हो जाएगा। ये देखिए, ये कैच है या फिर मैच है? कैच है या फिर मैच है? मुन्ना वहां पर नहीं मान रहे कि ये कैच है। मुन्ना, ऐसा कैच भी होता है, मान लो ये कैच है। ये कैच है, ये क्रिकेट है भाई, ये क्रिकेट है मुन्ना, ये क्रिकेट है। पहले आपको जानना है ये क्रिकेट है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। क्या बेहतरीन तरीके से कैच को बिगड़ा है। 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद आई थी अपने हाथ में, एक अकेले, देखिए एक ही हाथ से कैच को अटेम्प्ट किया था। क्या जबरदस्त तरीके से उस गेंद को होल्ड किया है और बड़ी मछली को जाल में फंसाया है गेंदबाज अफवान ने। ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट कैचेस में ये पहले नाम पर आना चाहिए ये कैच, क्योंकि बहुत तेज तर्रार आई थी गेंद उनके हाथ में। अपने बल्लेबाज छोटे कद के खिलाड़ी अमूमन 3 नंबर पर हम देखा करते हैं इनको बल्लेबाजी करते हुए। एक और बार तौसीफ को 3 नंबर पर बैटिंग करते हुए हम देख रहे हैं, और 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए अब वो आ चुके हैं मैदान पर, प्रवेश कर लिया है। छोटे कद के खिलाड़ी, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है गुरु। और यहाँ पर तो सिर्फ एकदम खड़ा ही खड़ा है। देखते हैं अभी क्या करते। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये, मैं उसको बहुत मानता हूँ, क्योंकि एक बहुत अच्छे खिलाड़ी है। पिछले मैच में सत्यानाश करके डाल दिया था ऑपोजिट टीम का। मैन ऑफ द मैच ले चुके थे, 50 के ऊपर उन्होंने। और ये फील्डर कोई मौजूद नहीं, वहां पर लेकिन फील्डर आने, ये 2 गेंदों में लगातार तो सिर्फ छोटा पैकेट बड़ा धमाका हनीफ का।
मैच है, देखिए चाहे तो आप रिप्ले में भी देख सकते हैं, जबरदस्त कैच पकड़ते हुए। हाँ, और ये कैच को लेकर भी चर्चा जरूर करेंगे। हैट्रिक चांस है, हैट्रिक चांस है, हैट्रिक विकेट क्या मिलेगी यहाँ, हम इस गेंद में पता चल जाएगा। अब चलिए, अफान और हैट्रिक, 2 गेंदों में लगातार 2 जबरदस्त कैच हनीफ के द्वारा, और उतनी अच्छी कैच खुद के बॉलिंग पे कॉटन बोल्ड करते हुए यहाँ पर अफान 2 गेंदों में लगातार 2 विकेट लेते। आखिरी गेंद इस ओवर की, 5 रन पर 2 विकेट, वो भी ऐसी विकेट है मुन्ना और तौसीफ के नाम पर। जबरदस्त बॉलिंग करते हैं यहाँ पर। एक ओवर की समाप्ति पर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर, काफी बड़ा यहाँ पर नुकसान होता हुआ। देखिए अभी तक इमरान का बल्ला नहीं चला है, बिल्कुल खामोश रहा है पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन यहाँ इस एक अहम वक्त पर अगर ये खिलाड़ी चलेंगे तो यकीन मानिए ये एक बड़ी फायदामान होगा जमीर भाई को, क्योंकि अभी तक इमरान का बल्ला खामोश रहा है पूरे टूर्नामेंट में। इस एक मैच में अपना क्लास दिखाना होगा इमरान को, और जमीर भाई भी वो उतना जल्द घुटना नहीं नीचे टेकेंगे, क्योंकि वो फाइट करना जानते हैं। अच्छा, सही बात बताया आपने। मैं हनीफ के बारे में कहना चाहता हूँ, काफी जबरदस्त कैच लपक लिया हनीफ ने, इतनी ऊंचाई गई थी, इतनी ऊंचाई गई थी, मैं ऊपर ढूंढा था कहीं प्लेन को ना टच हो जाए, लेकिन प्लेन ऊपर से नहीं था। अगर प्लेन ऊपर से चली जाती तो गारंटी उसको टच हो जाती थी। इतनी अच्छी कैच वहां पर हनीफ ने लपक लिया है। ये जो विकेट है, बल्लेबाज को तो गारंटी मिलता ही है, लेकिन मैं बोलूंगा ये विकेट हनीफ के नाम पे होना चाहिए। तो चलो, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, क्योंकि देखिए ये एक मैदान को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दीजिए, नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दीजिए, क्योंकि भरोसा रखते हैं चौके और सिंगल दुक्के पे ज़्यादातर भरोसा रखते हैं। अब देखिए एक और समाप्ति के बाद 5 रन बने और 2 विकेट खो बैठी है टीम। पावर प्ले की अंतिम 6 गेंदें अब शुरू होने वाली है। परवेज के हाथ में गेंद है। लेग साइड में घुमाना चाहते थे, मुझे लगा था लेग साइड में घुमाएंगे, लेकिन जमीर की बैटिंग अलग ही तेरी होती है। अगर ये गेंद अगर इमरान खेलते तो लेग साइड की दिशा में खेलते, लेकिन जमीर का सोच अलग होता है। जमीर ने उसको ऑफ साइड की दिशा में खेला है। अपना अपना सोच, अपना अपना क्रिकेट। लास्ट मिनट में उन्होंने रुख बदल दिया। बिल्कुल थोड़ा सा जगह बनाए थे स्ट्रोक के लिए, लेग साइड की तरफ खेलना चाह रहे थे, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने ये तय कर लिया कि ये गेंद स्टंप से आउटसाइड ऑफ स्टंप जा रही है करके, इसलिए हल्का सा पुश भर दिया एक्स्ट्रा कवर की तरफ, सिंगल लिया और ठीक से संपर्क नहीं हुआ है। फिर भी गेंद बाउंड्री लाइन के करीब जा रही है। फील्डर पीछा कर रहे हैं, क्या गेंद को रोक पाएंगे? बाउंड्री लाइन के अंदर रोकने की हर संभव कोशिश की, फिर भी गेंद रुक नहीं पाई और अंपायर मुझे ऐसा तो लग तो रहा है कि यहाँ जमीर भाई को थोड़ी सी थकावट जरूर महसूस हो रही है करके, थोड़ा सा थका महसूस होने लगी है उन्हें, जैसे वो सिंगल लेने के लिए भाग रहे थे। ऐसा तो लगा था कि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ सिंगल के लिए वो जाए, परंतु अंतिम समय पे उन्होंने मन बना लिया कि यहाँ तो एक सिंगल के लिए जाना होगा, चांस बन सकता है करके। और देखिए यहाँ पर अच्छी सोच
समझकर बल्लेबाजी हमें देखने को मिल रहा है। नो बॉल, अंपायर के द्वारा नो बॉल का इशारा होता हुआ अब फ्री हिट है भाई, वेस्ट हिट। अंपायर ने सही फरमाया है। देखिए अंपायर की ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया रहती है, हर एक गेंद के ऊपर अच्छी खासी निगाहें रखते हैं अंपायर। और यहाँ नॉर्थ कर्नाटक के स्पेशल फूड है भाई, कड़क रोटी है, मूंग दाल है, लड्डू है, जलेबी है, जो चाय खा लो, मर्जी आपकी, क्योंकि फ्री में हिट लगाने का मौका मिला है, बाजू खोलने का मौका दिया था, बड़े शॉट के लिए जरूर गए थे और ये मालूम था हनीफ को कि ये फ्री हिट है करके, और इसीलिए उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। जैसे क्या छूटा, तेजी से पलट कर थ्रो किया और एक रन। फ्री हिट तो था लेकिन कैच को पकड़ना चाहिए था। क्रिकेट है, क्रिकेट है, फिर भी देखिए प्रैक्टिस हो जाती। कभी कभी प्रेशर में देखिए, कभी कभी फील्डर भी होश खो बैठते हैं, फ्री हिट के गेंद में सेलिब्रेशन जाहिर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि हनीफ भाई बहुत क्रिकेट के प्रति लगाव देखिए क्या ज़बरदस्त है इनका। एक और बार जोर से मारने की कोशिश और कुरैश भाई के चेहरे पे ये फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि काफ़ी क्लोज था वो गेंद, बार बार बचे। हाँ, जमीर भाई ओवर की अंतिम गेंद में आया सिंगल और पावर प्ले समाप्त हुआ है। 2 ओवर समाप्ति के बाद 15 रन, 15 रनों पर 2। 36 बॉल 67 रन रिक्वायर्ड। काफी सोच समझ कर खेलना होगा इमरान को और जमीर को, यहाँ पर सूझबूझ से खेलना होगा। इमरान 4 गेंदों में 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं पर जमीर 5 गेंदों में 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। इक्के दुक्के से अभी कुछ होने वाला नहीं है। पावर प्ले का ओवर समाप्त होता हुआ 2 ओवर में 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 2 विकेट का नुकसान, लेकिन कितना बड़ा नुकसान है। मुन्ना 3 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुए हैं और तौसीफ पहले गेंद पर गोल्डन डक पर आउट हो चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब 36 गेंदें 67 रनों की जरूरत है। अगला गेंदबाज अफवान का दूसरा ओवर है। दूसरा ओवर है। पहली ओवर में 2 रन चटकाकर 5 रन दिए थे। क्या ही जबरदस्त कैच पकड़ा था हनीफ और खुद अपने गेंद पर अफवान ने। बिल्कुल 2 लगातार विकेट लिया था, हैट्रिक चांस था, हैट्रिक विकेट का, लेकिन उस गेंद पे कोई विकेट नहीं उन्हें मिली थी। लेकिन परंतु देखिए 5 रन खर्च करके 2 विकेट लिया है। शुरुआती ओवर में अच्छा खासा मोमेंटम देकर गए थे आगे आने वाले गेंदबाज को, यही होती है। देखिए शुरुआत कैसी करनी है कोई इनसे सीखे, क्या बेहतरीन तरीके से शुरुआत की थी इन्होंने गेंदबाजी में। अफवान एक और बार अपना अनुभव बिखेरेंगे इस मैदान पर। देखिए 3 बॉल, मैंने कहा था ये खिलाड़ी के पास काफी सारा अनुभव है करके, और ये देखिए कि ये कितना सच निकला है करके। सच में भाई अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो फोकस काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। देखो भाई सपना एक देखो, मुश्किलें 1000 आएगी, लेकिन वो मंदिर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। एक तरफ कामयाबी शोर मचा रही है, दूसरी तरफ देखिए यहाँ मायूसी छाया हुआ है पूरा खेमा मणिपाल रॉयल्स को। अब उन्हें ये धीरे धीरे पता चल गया होगा कि अब यहाँ से थोड़ी सी परिस्थितियाँ मुश्किल होने लगी है अपनी टीम को करके, क्योंकि यहाँ पर देखिए फहीम भाई एक ज़बरदस्त हिटर है और ये खिलाड़ी के ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं। इमरान और फहीम इस जिम्मेदारी को कैसे उठाएंगे अपने कंधों पर, हम आगे चलकर ज़रूर देखेंगे। अब देखिए ये फहीम भाई आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए 5 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आज इन्हें भेजा है कप्तान ने। थोड़ा सा ऊपर भेजा है मेरे ख्याल से, क्योंकि पिछली बार जब वो बैटिंग करने के लिए आए थे कल एक ही गेंद मिला था उनको, एक गेंद का सामना किया था, उस गेंद में छक्का मारा था उन्होंने। फहीम पहले गेंद पर छक्का मारा था, उसको यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे क्या नहीं देखते हैं। बहुत जल्दी उनको उतारा गया है, काफ़ी भरोसा करते हैं उन पर कप्तान जमीर। इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो गए जी, सही बात है। स्पेशली उनको बुलाया गया है, नैया को पार लगाने को सैया को बुलाया गया है। ये देखिए फुल टॉस गेंद का ज्यादातर उन्होंने फायदा नहीं उठाया है। मिड ऑफ की दिशा के अंदर खेलते हुए टैप आउट करते हुए वहां पर 1 रन लेने में कामयाब। फहीम अपना खाता खोलते हुए दोनों ने बातचीत की होगी कि हम दोनों को अंत तक डटकर खड़े रहना चाहिए इस मुकाबले में, अगर जीत हासिल करनी हो तो करके। इमरान और फहीम ने कुछ बातचीत ज़रूर की है। फहीम आते ही कुछ कहा है उन्हें इमरान ने।
और क्या ही गेंदबाज कर रहे हैं, क्या ही गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर अफवान। पहले ओवर में 5 रन दे के 2 विकेट झटकाए थे। अभी यहाँ पर डाल के जमीर का विकेट, माफ कीजिए 3 गेंद डालकर जमीर का विकेट झटकाया। दूसरे गेंद पर सिंगल और तीसरा बॉल यहाँ पर डॉट, वो भी इमरान को। चौथा गेंद, ये देखिए 1 रन के लिए संतुष्ट होना होगा। क्योंकि मुझे लग तो रहा है कि यहाँ बल्लेबाज गलती कर रहे थे पिछले गेंद में, क्योंकि देखिए आप क्वालिटी गेंदबाज के अगेंस्ट अगर इस किस्म की शॉट सिलेक्शन रखते हो तब ना आपको सोचना पड़ता है गेंद कहाँ पर आ रही है, मैं बल्ला कहाँ पर घुमा रहा हूँ करके। एक बार सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, क्योंकि देखिए भाई ताकतवर आदमी वो नहीं है जो बॉडी बिल्डर होता है। भाई ताकतवर आदमी वो नहीं है जो बॉडी बिल्डर होता है। ताकतवर आदमी तो वो होता है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल सही ढंग से करता है। अपने दिमाग का इस्तेमाल सही ढंग से कीजिए। 17 गेंदों में 17 रन यहाँ पर बनता हुआ, काफी खतरे में है रॉयल मणिपाल। 3 विकेट यहाँ पर पतन हो चुके हैं। आखिरी गेंद फहीम को सामना करेंगे अफवान। ये दे घुमा के मारा है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद। 1 रन से संतुष्ट होना होगा। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रन आ चुके हैं। देखिए करंट रन रेट देखिए 6 रन है, रिक्वायर्ड रन रेट तो ऊपर हमें नजर आ रहा था। 3 ओवर समाप्ति के बाद 18 रन बने हैं। अभी भी मैच में जान तो है, लेकिन आगे चलकर हम ऐसी बल्लेबाजी देखते रहेंगे तो बहुत पछतावा बाद में जाकर होगा। आने वाले बल्लेबाज के ऊपर थोड़ा गियर शिफ्ट करना होगा, एक्सेलेटर पे अपना पैर एक्सेलेटर करना होगा। बड़े इनिंग्स के लिए आगे बढ़ना होगा दोनों बल्लेबाज को। 18 रन 3 विकेट और 18 गेंद। फहीम काफी चोटिल नजर आते हुए वहां पर कुछ ड्रेसिंग करते हुए वहां पर उसको इमरान, क्योंकि कल के दिन कैच पकड़ते वक्त उन्हें चोट महसूस हुई थी उंगली पे। फिर भी चोटिल होने के बाद में भी फिर भी अपने टीम के लिए इतना एक जोखम उठाना अच्छी बात है। जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल ने 200 रन बनाया था अफगानिस्तान के विरुद्ध। सही बात है। चोटिल होने के नाते लंगड़ाते हुए जो मैक्सवेल ने जो पारी खेली थी आज भी आंखों के सामने नजर आता है। ये क्रिकेट देखिए कितना डेडिकेशन है इसकी, क्रिकेट के लिए कितनी सारे। देखिए विराट कोहली को लेकर आप विराट कोहली को भी बारे में काफी सारे हाँ बिल्कुल 3 ओवर की समाप्ति पर 18 रन 6 ओवर के प्रति खेल रहे हैं, 6 रन के औसत पे खेल रहे हैं। कुछ होने वाला नहीं है। ये 6 रन की औसत से रन बनाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है भाई। कुछ अजीब सा घटना घटने वाले नहीं है, क्योंकि अभी भी मैच में इसीलिए मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ सर आपको सच में। दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम ऊपर वाला और लेमन टी पे लिखा था मेरा नाम। सही बात है। और ये एम्पायर ने अपने हाथ खोल दिया, वहां पर वाइड का इशारा आता हुआ मदन मेडिकेरी की तरफ से, जो कि एक बहुत जाने माने और माहिर एम्पायर है, जो डिसीजन करते हैं सही करते हैं। क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है। बल्लेबाज अपने माफ कीजिए गेंदबाज और विकेट कीपर के वहां पर एक क्वेश्चन मार्क था। क्या ये वाइड है? ऐसा सोच रहे जैसे कि वाइड नहीं था। यहाँ पर क्लीन मत पता चल रहा है रिप्ले के अंदर, ये क्लीन वाइड था। देखिए अंपायर किस लेवल की है, देखिए क्या जबरदस्त तरीके से योगदान दिया है तीनों अंपायर ने मिलकर इस टूर्नामेंट को मैसिव सक्सेस बनाने में। और ये क्या छूटा, वो भी किसका क्या छूटा है? देखिए फहीम भाई का क्या छूटा है। कुरैश ने क्या छोड़ दिया आसान से। कुछ तो गड़बड़ है दया। फहीम और कुरैश खास दोस्त थे, कुछ ही बातें हो चुकी होगी कि तेरा क्या, और खास दोनों पार्टनर है कंपनी के अंदर। तेरा क्या फहीम, तेरा कैच मैं नहीं पकड़ूंगा, ये कुरैश ने पहले कहा था, क्योंकि चोटिल भी है। एक मौका दिया है फहीम को, अभी और दूसरा मौका नहीं देंगे कुरैश क्योंकि उनको मालूम है मौके पे फायदा उठाते हैं ये खिलाड़ी। एक जीवनदार तो जरूर मिला है, इस जीवनदार का लाभ कैसे उठाएंगे आगे चलकर हम जरूर देखेंगे। कमाल का स्ट्रोक जमा लिया इस बार, लंगा पर फील्डर मौजूद हो, बढ़िया फील्डिंग मैं कहूंगा इसे। 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। इंडियन सुपर किंग्स का अच्छा खेल का प्रदर्शन हमें देखने को मिलता हुआ, और कुरैश हर एक गेंद कुछ ना कुछ सलाह पास करते हुए। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर अफवान के द्वारा में, कैच को जाए या फील्डिंग को जाए समझ नहीं पा रहे थे। लास्ट में उन्होंने अपना मन बदल दिया कि फील्डिंग करना सही होगा, तो बाउंड्री लाइन टच करते करते बच गए वो। अच्छी फील्डिंग वहां पर, 3 रन बचाए उन्होंने।
केवल 20 ही रन बने हैं। देखिए भाई, अब प्रत्येक ओवर से 13 रन बनाने हैं। ये एक बड़ी चिंता का कारण ज़रूर बना रहेगा ये दोनों बल्लेबाज के लिए, क्योंकि यहाँ पर रन भी आना बेहद आवश्यकता है अपनी टीम को। और वाइड का इशारा बताया स्टेट अंपायर ने। तो चलिए, एक और अतिरिक्त रन टीम के खाते में जुड़ जाएगी। इस अतिरिक्त रन की मदद से टोटल स्कोर 21-21, 3.2 ओवर का खेल हुआ है। 21 रन बने हैं स्कोर बोर्ड में। मैच में बने रहने के लिए देखिए प्रत्येक ओवर से 13 रन बनाने होंगे। यहाँ से एक्सीलेटर दबाना होगा इनको, अगर कुछ जीतने के अगर बारे में सोच रहे तो। अच्छी कमबैक करते हुए, इतना बड़ा वाइड देने के बाद में एक गुडलैंड डिलीवरी वहां पर डालते हुए जबीर कमबैक करते हुए इमरान को और फहीम को बांध के रखा है। छक्का मारने का प्रयास कर रहे थे लेकिन चूक गए वहां पर। डॉट गेंद इमरान को और जमीर को एक साझेदारी, माफ कीजिए, इमरान को और फहीम को साझेदारी यहां पर निभाना होगा। कुछ ना कुछ तो करना होगा। सिंगल डबल से भी रन बनते हैं, डॉट गेंद में कुछ नहीं बदलेगा। देखिए 6 गेंद में डबल डबल करके आप रन चुराएंगे तब भी 12 रन आ सकता है। और ये वहां पर फील्डिंग मिस करते हुए 4 रन के लिए। आउटपुट बहुत तेज है भाई, एक बार 22 आउटपुट बहुत तेज है और 22 के रूप में ये 4 रन मिल जाएंगे। अंपायर नाचते हुए, ओह अच्छी डांस हो रही है मैदान पर। कहां से चींटी आ रहे हैं। और एक्स्ट्रा रन वहां पर आता हुआ 22 के रूप के अंदर। पता नहीं खुरेश क्या कर रहे थे, चूक गए वहां पर। और ये 4 रन आता हुआ वहां, स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। और ये रिवर्स शॉट अल्टी पल्टी, एक ही रन से संतुष्ट होना होगा वहां पर फील्डिंग मिस करते हुए। लेकिन इस एक सिंगल की मदद से 26 रन बने हैं। 3 विकेट खो बैठी है टीम। 3.5 ओवर का खेल अभी तक हुआ है दूसरी पारी में। 4 ओवर की समाप्ति पर 20 रन बने थे। अभी यहाँ पर फिर भी 4 ओवर की समाप्ति पर पता नहीं और एक गेम बाकी है, 26 रन अभी बने। लेकिन 4 ओवर में जो कुटाई की थी, जो धुलाई की थी, वो धुलाई वापस यहाँ पर करना होगा, तभी जाके कुछ मैच का हो सकता है। नयाज भाई की वो जब तक वहां पर इमरान खड़ा है कुछ भी हो सकता है। नयाज की पारी इमरान खेल सकते हैं। ये पता नहीं क्या डिलीवरी आ गया। नो बॉल, ये तो नो बॉल है। ठीक फैसला सुनाया। ये तो नो बॉल है। पता नहीं हाथ से जैसे कि गेंद छूटता हुआ, गीला तो गेंद नहीं था, हाथ गीला होगा। और 22 के रूप में 1 रन भी जुड़ जाएगा टीम के खाते में, क्योंकि विकेट कीपर उस गेंद को पकड़ने पे थोड़ी सी स्ट्रगल करना पड़ा विकेट कीपर को। और बाद में देखिए वहां पर अच्छी खासी बैकअप था। एक तो गेंद भी नहीं हुआ, एक तो गेंद भी नहीं हुआ, 2 रन भी दे दिया अभी फ्री हिट है। अगर आउट भी हो जाता है तो भी नॉट आउट है। क्या क्रिकेट का सिस्टम है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन। दैट्स व्हाई आई लव क्रिकेट। ये देखो, पता नहीं अंपायर का इशारा कुछ आता हुआ। और ये ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। काफी खतरे में यहाँ पर नजर आता हुआ। देखिए अच्छे क्रिकेटर भी है, देखिए खाली सेलिब्रिटी नहीं है खाली, हालांकि देखिए अच्छे क्रिकेटर भी है जबीर, इन्होंने ये जरूर साबित किया। देखिए अपना पहला ओवर लेकर आए थे, केवल 6 रन खर्च किया है जबीर ने। क्या बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी की है इसे कहे वक्त पे आकर। अब 24 गेंदों में जीतने के लिए 54 रन बनाने हैं। 24 डिलीवरीज, 54 रन टू विन। ये अगर कोई बना सकता है तो वो है इमरान और फहीम। इमरान कुछ जा रहे हैं आज, कुछ मुझे लगे नाराज होकर जा रहे हैं कि मैं नहीं खेलूंगा। देखो भाई, ये जिंदगी की परीक्षा भी कितनी वफादार है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होती। अरे भाई, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है। हम वो है जहाँ मुश्किलें शर्मिंदा है। ये जिताना होगा आज इमरान को, अपने आप पे भरोसा जिताना होगा इमरान भाई को। यहाँ पर देखिए जीतने के लिए 24 गेंदों में 54 रनों की जरूरत है। 24 डिलीवरीज, 54 रन टू विन। और एक बार सर, 24 गेंदों में 54 रन की जरूरत। इमरान और फहीम जब तक वहां पर मौजूद है कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये जो आपको जो नजर आ रहा है 24 गेंदों में 54, ये नयाज पोलार्ड की वजह से ये बना हुआ है। क्या ही पारी उन्होंने खेली, 31 रन की जबरदस्त पारी खेली। अब हनीफ के हाथ में गेंद है और वो गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं।
पेविलियन चोल से अपने खोटे का पहला ओवर लेकर आते हुए इनिंग्स का 5 ओवर के पहले गेंद अब वो फेंकने के लिए तैयार है। छोटा सा रन, बच्चे प्लीज बाहर आ जाए, बच्चे प्लीज बाहर आ जाए। ज्यादा लंबी दौड़ नहीं लगा रहे हैं, केवल 5-10 कदम भागते हुए आए और पहली गेंद में अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है नीचे जबीर, और जबीर ने कैच छोड़ा है। हालांकि वहां पर देखिए मुझे लगता है कि दोनों हाथ के बीच में से नीचे गिर गया, वो हाथ को अटेम्प्ट ही नहीं हुआ है ऐसा लग रहा था। पता नहीं नयाज पोलार्ड और जबीर के बीच में तालमेल सही नहीं थी, कॉलिंग बराबर नहीं आया था कि किसका कैच है। अगर अच्छा कॉल होता तो यकीन मानिए यहाँ पर कैच जरूर पूरा कर सकते थे। दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को जाना चाहिए था कैच के लिए, और शायद यहाँ जबीर भाई ने ये सोचा होगा कि नयाज भाई ज़रूर आएंगे कैच के लिए करके, इसीलिए थोड़ा सा सावधान खड़े हो गए। कैच तक जाने के बाद में उन्होंने अटेम्प्ट किया और कैच पकड़ने के लिए गए, तब हाथ से चिटक कर नीचे और 2 रन भी आए थे पहली गेंद से, और दूसरी गेंद में सिंगल आया है। फहीम भाई को दोबारा मौका मिला है, दो जीवनदार मिल चुका है। फहीम भाई इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। फहीम को खेलना होगा या तो सिंगल निकाल के इमरान को देना होगा। आगे एक जबरदस्त दिग्गज खिलाड़ी है उनके सामने, फहीम के सामने इमरान, वो लंबे लंबे शॉट मारने में क्षमता रखते हैं, फहीम भी रखते हैं, लेकिन देखेंगे क्या करते हैं। और वाइड बॉल अंपायर का इशारा आता हुआ लेग साइड की दिशा में, अपनी लाइन और लेंथ को खोते हुए यहाँ पर इमरान, हनीफ। अभी तक देखिए 4 रन तो आ चुके हैं पहले 2 गेंद में। चिकन नहीं सर, और ये 4 रन यहाँ पर फहीम के बल्ले से आता हुआ, माफ कीजिए इमरान के बल्ले से आता हुआ। हम लोग कुछ पीछे क्या फिर गए, रन भी निकाल दिए, वहां पर अदला बदली भी हो चुका। ये समोसा का असर होने लगा है, समोसा का असर आप पे पड़ रहा है लग रहा है मेरे को, क्योंकि चिकन दोपहर में भी चिकन, समोसा में भी चिकन, हर जगह पे चिकन भाई। कल भी चिकन, आज भी चिकन खा खा के मैं थक गया हूँ। इतने सारे चिकन कल के दिन देखो, एक दिन में चिकन इतना खाया भाई, एक दिन में। लेमन टी की बात किशोर भाई, तो चलो सर काफी अच्छी सुविधा हमें देखने को मिली है। और ये क्या छूटा है भाई, इस बार इमरान भाई का क्या छूटा है, ये लो। अबो किससे खेल रही, गेंद में 10 रन खर्च कर बैठे हैं भाई, 4 गेंद में 10 रन आ चुके हैं। अभी महंगे ओवर साबित होते हुए हनीफ की पूरा स्ट्राइक पर फहीम है। कैसे बैठे बल्लेबाजी करेंगे, 2 गेंद में बढ़िया शॉट लगाने की कोशिश, काफी देर तक हवा में गए, नीचे जमीर भाई खड़े थे, जी नहीं हनीफ भाई खड़े थे, हनीफ भाई ने कि हाथ से क्या छूटा है दोबारा, और वो गलती अगर हनीफ ने कैच छोड़ा है तो ये कैच नहीं था, क्योंकि हनीफ कैच कभी छोड़ते ही नहीं है। मुझे पता है बहुत बड़े बड़े पकड़े हैं उन्होंने, लेकिन हनीफ ने कैच छोड़ दिया, मतलब ये कैच नहीं था। बड़े बड़े पकड़े फहीम यहाँ पर बाल बचते हुए, और ये दे घुमा के मारा है वहां पर लेग साइड की दिशा के अंदर, एक रन आसानी से दौड़ते हुए दूसरे रन के लिए दरकार करते हुए, और ये दूसरे रन के लिए भागते हुए वहां पर 2 रन कंप्लीट करते हुए, क्या ही रनिंग बिटवीन द विकेट, जबरदस्त वहां पर इमरान। फील्डिंग उतना खास नहीं रहा है इस ओवर में, देखिए ये कैच भी छूटा, ऊपर से बहुत सारी गलती भी हुई फील्डरों के द्वारा, तब जाकर ये ओवर से कुल मिलाकर 14 रन आए हैं। 5 ओवर समाप्ति के बाद 42 रन बने हैं और 3 विकेट खो बैठी है टीम। बचे हुए 18 गेंदों में और 40 रन बनाने होंगे, 18 में 40, ये उनकी है 13.33। आसानी से हो सकता है अगर इमरान और फहीम अगर वहां पर डटे रहेंगे तो। अगर यहाँ पर एक विकेट गिरती है तो लड़खड़ा जाएंगे। 18 गेंदों में 40 रन कौन सी बड़ी बात नहीं, 13 रन 14 रन की भी जरूरत नहीं है। 13.33 की सही बात, तो 14 पकड़ के चलते हैं हम। हाँ, बिल्कुल 14 पकड़ के चलेंगे, 14 रन। एक आधर ओवर में 14 और बाकी के 2 ओवर में 13 करके रन बनाएंगे, अगर एक ओवर में 20 रन आएंगे तो वो भी संभव है। क्रिकेट है मेरे भाई, क्रिकेट है भाई, एनीथिंग हैपेंस इन क्रिकेट। 3 ओवर में 40 की जरूरत है। लेमन टी, ब्लैक टी और उसमें नींबू
और साथ में पुदीना पुदीना डाल के उसे अच्छी तरह से बनाया जाएगा। अच्छी तरह से हीट किया जाएगा। बाद में देखिए ये हमें लेमन टी पीने को मिलेगा। हाँ आधा थोड़ा 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 बहुत। 18 में 40, 18 गेंदों में 40 रन की जरूरत है और ये हमारे दिग्गज खिलाड़ी द बाहुबली परवेज पहले ओवर से 9 रन खर्च के आता। देखिए परवेज भाई के नाम सुनते ही वो पीछे मुड़ कर देखते हैं। ये एक चीज़ हमें बार बार देखने को मिलती है। जैसे परवेज भाई का नाम हम यहाँ से पुकारते हैं तब उनका देखिए उनकी प्रतिक्रिया देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से आता है। रिएक्शन देखिए बहुत बढ़िया। दोनों भाई हैं परवेज और इमरान। अरे देखो मैं क्या मारा वहां पर ये चक्का। मुझे लगता है जरूरत नहीं है ऐसी शॉटों की। अच्छा खेल रहे हैं इमरान। तो देखते हैं क्या करते हैं। सिंगल दो पे भी भरोसा रखना होगा क्योंकि ये एक छक्का तो वैसे में आ चुका है। प्रत्येक ओवर से यही मांग होनी चाहिए। एक छक्का एक आदर बाउंड्री और बाकी के 3-4 गेंदों में सिंगल सिंगल करके निकालेंगे तब भी मुमकिन है। ये इस लक्ष्य तक मंजिल तक पहुंच सकते हैं। एक और बार खराब शॉट सिलेक्शन में कहूंगा इसे। थोड़ा सा हट कर जगह बनाकर खेलना चाह रहे थे ऑफ साइड की तरफ, कोई मौका नहीं दे रहे हैं बड़े शॉट के लिए। एक अच्छी सोच है परवेज की, अच्छी कमबैक हम देख रहे हैं। 2 डॉट गेंदे छक्का खाने के बाद। बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है भाई। क्या शॉट है गुरु, छा गए गुरु, एकदम छा गए गुरु, बदल दिया। खटैक खट्टैक ठोकम ठोक ठोको ताली, ताबड़ तोड़ कमर तोड़ बल्लेबाजी। आया 6। इमरान भाई की गाड़ी तररम पम पम 6ठी गियर में है गाड़ी। 2 छक्के इस ओवर के अंदर आते हुए और ये देखो मैं क्या मारना चाहते थे वहां पर 2 रन की वहां पर मांग करते हुए इमरान, लेकिन फहीम वहां पर भाग पड़े हुए आसानी से 2 रन वहां पर लेते हुए। और ये वहां पर थर्ड एम्पायर के लिए इशारा आता हुआ। नहीं 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 मुझे लगता नहीं कि हाथ में हाथ में गेंद को लिया था। अच्छा अच्छा ओके, काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर परवे, माफ कीजिए फहीम का और इमरान का। देखिए ये स्पोर्ट्समैनशिप दर्शाता है। कुरैश कितने देखिए उन्होंने पहले जैसे उन्हें पता चला कि गेंद हाथ में नहीं आई है, खाली हाथ से स्टंपिंग करना पड़ा है, गेंद के साथ नहीं किया था और इसीलिए देखिए क्या जबरदस्त स्पोर्ट्समैनशिप है। कुरैश भाई आपका लाख लाख धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं। क्या जबरदस्त स्पोर्ट्समैनशिप आपने दिखाया इससे क्या मैच में, क्रूशियल मैच में अपनी क्रिकेटिंग स्पिरिट अभी तक नहीं छोड़ा है आपने। 51 की उम्र में 51। ये देखिए 4 मिलेगा। इसको कहते हैं क्रिकेटर। जबरदस्त गेंदबाजी। कितने रन आए इस ओवर से? बाप रे बाप, बहुत सारे रन आए, बहुत सारे रन आए इस ओवर से। 14 और 1 4 18 रन आए ओवर से। मैंने जैसे कि 20 कहा था मैंने आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, 20 के आसपास तो आए, लेकिन आपका अनुमान कभी भी गलत नहीं हुआ है सर। 12 गेंदों में 22 रन की जरूरत, 12 गेंदों में 22 रन की जरूरत। 11 की औसत से रन बनाने होंगे। रिक्वायर्ड रन रेट 11 है। होगा तो यकीन मानिए ये टूर्नामेंट का सबसे सर्वाधिक स्कोर की चेजिंग करने वाली एकमात्र टीम रहेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि ये टीम में देखिए वो ऊर्जा है। जब तक फहीम भाई और इमरान भाई खड़े हैं तब तक ये उम्मीद आप रख सकते हैं कि ये चेज कर सकते हैं भाई। ये उतना दूर नहीं है मंजिल मेरे ख्याल से, क्योंकि 12 गेंदों में 22 रन आजकल बहुत आसान तरीके से बनाते हैं लोग। सही बात बताया आपने, लेकिन फहीम ने साझेदारी की यहाँ पर खेल खेला है। 10 गेंदों में 10 रन बनाकर इमरान का साथ दे रहे हैं। वहीं पर इमरान ने 18 गेंदों में 30 रन बनाकर ये मैच का पलटा भारी करके रख दिया है। एक तरफा मैच हुआ था ये, 4 ओवरों में 26 रन बने थे। कहीं जोखिम नहीं उठा रहे यहाँ पर, क्योंकि हनीफ की देखिए पहली ओवर से 14 रन आए थे, फिर से उनको गेंदबाजी के लिए बुला रहे हैं। क्या ये ठीक है? पता नहीं, देखते हैं। अभी तो पिछले 2 ओवर के अंदर 32 रन आता हुआ। अभी देखते हैं 2 ओवरों में 22 रन की जरूरत।
और ये फहीम ने दे घुमा के मारा है। मैंने कहा था कहीं जोखिम में उठा लिया है, यहाँ पर बिल्कुल जोखिम उठाया कप्तान ने। एक और बार हनीफ के हाथ में गेंद थमाया था, पहली गेंद में एक गर्मा गर्म शॉट है यहाँ पर देखने को मिलता हुआ बल्ले से, एक लंबा छक्का स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, लॉन्ग लेग पर एक जबरदस्त छक्का जड़ते हुए। ग्यारह में 16 रन। विकेट 6 ओवर 1 गेंद। फहीम 11 गेंदों में 16 रन पर खेल रहे हैं, 18 गेंदों पर 30 रन पर खेल रहे हैं इमरान। अभी भी 50-50 चांस है दोनों टीम के 11 लिए। गेंदों में 16 रन की जरूरत, 11 गेंदों में 16 रन की जरूरत। ऑक्शन चालू है। ओ वाइड की मांग कर रहे थे, वाइड जरूर मिला है बल्लेबाज को। और लीजिए अब 10 गेंद में जीतने के 11 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 15 रन, 11 में 15। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी कमबैक है हनीफ के द्वारा, बढ़िया कमबैक किया है उन्होंने। सच में ऐसी लेन और लेंथ पे अगर आप निरंतर बरकरार आगे, अगर ऐसी लेन और लेंथ को निरंतर बरकरार रखेंगे तो कुछ ना कुछ फायदा होगा अपनी टीम को भी, और विकेट भी मिल सकती है कभी कभी। क्योंकि देखिए आप ज़्यादातर एलिवेशन नहीं देना होगा दोनों बल्लेबाज को। जब भी इन्हें ज़्यादातर ऊंचाई मिली है तब उन्होंने कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ा है उसे गेंद पे। हाँ? और अंपायर हाँ विकेट है, और बिल्कुल विकेट मिली है यहाँ फहीम भाई की द्वारा। ये गलती वो भी अहम वक्त पे, बिल्कुल ऐसा तो लग रहा है कि मैच यहाँ तो कमेंट्री बॉक्स के अंदर पता भी नहीं चला कि आउट हो गए, लेकिन कैसे आउट हो गए हम लोग यहाँ पर रिप्ले के लिए वेट कर रहे हैं। नहीं शायद वो क्रीज के लिए वापस नहीं गए थे, फॉर्मली आउटसाइड क्रीज थे और इसीलिए अंपायर को ये फैसला सुनाना पड़ा। पिछली बार भी ऐसा हुआ था पहिल के विरुद्ध, पहिल के साथ। सही बात है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने रिप्ले नहीं देखा है, आंखों को भरोसा नहीं हो रहा है कि फहीम चला जा रहा है। और वो भी छक्का जड़ के देखिए यहाँ पर देखिए कुछ हो रहा है। फहीम बाहर जाते हुए, ये यहाँ पर आउट करते हुए, पता नहीं ये क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन क्रिकेट का रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ये सही है। सही फैसला सुना रहे हैं दोनों अंपायर, बखूबी जानते हैं 42 लास्ट को दोनों अंपायर्स। पिछले मैच में फाहिल के साथ में किया गया था, अब फहीम के साथ में ये एफ होना कुछ गलती लग रहा है मुझे। फाहिम हाँ फाहिल बराबर, ये दोनों के विरुद्ध ऐसा ही हुआ है, दोनों के साथ ऐसा ही हुआ है। अगला बल्लेबाज आए हैं शिमाज को साथ देना होगा, और ये देखे घुमा के मारा है वहां पर, क्लीन बोल्ड। एक और विकेट मिली हनीफ भाई को। क्लीन बोल्ड करके वापस भेजा है सिमाज को आते ही पेविलियन का रास्ता दिखाते हुए। क्या जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है हनीफ के द्वारा छक्का खाने के बाद। मैंने सोचा था कि हनीफ को हाथ में गेंद थमाकर बड़ी गलती कर दी करके, लेकिन हनीफ ने वो एक भरोसा जिताया है छक्का खाने के बाद, गति में मिश्रण लेकर आए हैं, तब जाकर उन्हें एक 2 विकेट उनके नाम रही है। एक फहीम की विकेट थी और दूसरी देखिए ये खिलाड़ी की विकेट, शमीज की विकेट। अब नए बल्लेबाज कौन आएंगे बैटिंग करने के लिए? सिहान को भेजा है। अब देखिए 15 रन और बनाने हैं, वो भी 9 गेंदों में। क्या है मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, 9 गेंद में 15 रन बन सकते हैं। एक ओवर में भी मुमकिन है, लेकिन आ रहे हैं जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। सिमाज आया चला गया एक गेंद के अंदर, अभी सियान आए हैं, इमरान का साथ देना होगा उनको। अभी भी 5 विकेट है कि देखेंगे कि क्या 15 रन बना पाएंगे 9 रन में, 9 गेंदों में। जब तक इमरान खड़े हैं तब तक ये संभव है। 9 गेंद में 15 रन की ज़रूरत है। अब इमरान ऑन स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज शिहान और गेंदबाज हनीफ तैयार अपनी बॉलिंग मार्क से, और की अगली गेंद लेकर, और हनीफ का सामना करेंगे बल्लेबाज शिहान। अगली गेंद उठाकर ज़रूर मारा है, लेकिन ठीक से टाइम नहीं कर सके थे। लीडिंग गेंद लगा था बल्ले का और काफ़ी देर तक हवा में रही, तो टप्पा खाने के बाद गेंद को अच्छी तरह से फील्ड किया है इन्होंने।
बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर ने केवल सिंगल से एक खुश होना पड़ा यहाँ शिहान को। एक एक करके भी रन बनाना होगा आपको। और देखिए अब 8 गेंद में 14 चाहिए। पहले गेंद पर छक्का खाने के बाद में दूसरी गेंद पर वाइड डालते हुए लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लेते हुए हनीफ यहाँ पर, और जब चौथा गेंद पर सिंगल रन लेते हुए 2 गेंद श्रेष्ठ बाकी है, इमरान सामना करेंगे। ये देखिए इसको कहते हैं खिलाड़ी, क्या जबरदस्त वहां पर। देखिए ये जानते हैं, ये चीज़ को बखूबी जानते हैं कुरैश, और इसलिए एक फील्डर को खड़ा किया था खासतौर पर ये ट्रूक के लिए। देखिए ये होती है कैप्टनसी। देखिए क्या कमाल की कैप्टन है कुरैश। आखिरी गेंद इस ओवर का, एक लंबा या तो लंबा छक्का या तो चौका आना पड़ेगा, कुछ अगर मनोबल अपना कायम रखना हो तो। देखिए जिस तरीके से फील्डिंग जमावट हुई है, इससे बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गेंदबाज की लाइन और लेंथ कहाँ पर होने वाली है करके। बिल्कुल उसी के हिसाब से गेंदबाजी करते हुए हनीफ, और हनीफ की खोटे की आखिरी ओवर और आखिरी ओवर की अंतिम गेंद अब वो डालेंगे। क्लीन बोर्ड, एक और विकेट, वो भी किसका विकेट है? देखो शिहान का विकेट, नहीं बल्लेबाज का विकेट। अभी भी इमरान है भाई क्रीज पर। देखिए खिलाड़ियों की परिचय लंबी हो रही है मैदान पर, लेकिन यहाँ मणिपाल रॉयल्स के सूरज अभी भी चमक रहा है मैदान पर। क्या बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की है इमरान ने इस एक अहम मैच में। अभी भी मैच में जान है, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि 6 गेंद में माफ कीजिए 6 गेंद में आपको 13 रनों की ज़रूरत है। तो 6 गेंद में 13, मैं आसान तो नहीं कहूँगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। जलील आए हैं अगले खिलाड़ी। 6 गेंदों में 13 रन की ज़रूरत है। इमरान को स्ट्राइक अपने पास रखना होगा, तभी जाके इस मैच का बेड़ा पार होगा। जलील एक अच्छे खिलाड़ी है। राघु सर और मदन मणिखेरी दो ऑफिशियल अंपायर्स अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देते हुए इस एक अहम मैच में, और इब्राहिम सर का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है ऑफिशियल अंपायर्स की। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि कड़ी धूप में खड़े होकर अंपायरिंग का कार्य संभालना वो उतना आसान नहीं है। फिर भी देखिए एक ही जगह पे खड़े होकर और अपना कार्य संभाल रहे हैं। हाँ सर, एक और बार स्पॉन्सर की हाँ हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं यहाँ पर हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर्स के लिए, गोवन फ्रेश, यशस्वी इंग्रेडिएंट्स और ट्रू नेस्टर दुबई, और हमारे जो स्पॉन्सर्स है क्वालिटी गोवा, सेहत गोवा, AOT मैंगलोर, आकाश फिश मिल, TMT तनवीर, AFT मलपे, AFA मलपे, मलपे मणिपाल प्रॉपर्टीज़ और इंडियन डेवलपर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, आपकी वजह से ये टूर्नामेंट हम लोग यहाँ पर कर पाए हैं और इसको हम लोग बखूबी निभाएंगे। आपसे दरख्वास्त है फ्यूचर में भी आपका सपोर्ट हमारे साथ रहे। थैंक यू। ओवर टू द माइक। जलील सामना करेंगे शाहनवाज का, माफ कीजिए इमरान सामना करेंगे शाहनवाज का। 6 गेंदों में 13 रन की जरूरत है। क्या इमरान 3 गेंदों में मैच को खत्म करेंगे? क्या शाहनवाज 6 गेंदों में मैच को खत्म करेंगे? देखिए क्या ये 13 रन डिपेंड कर पाएंगे, और दूसरी ओर क्या बल्लेबाज 13 रन चेज कर पाएंगे? इसे सवाल उठा है दर्शकों में। ये पहले ओपनिंग में यहाँ पर मुझे पता था इमरान सिंगल रन नहीं निकालेंगे। पहली गेंद वहां पर वाइड रन जाता हुआ लेग साइड की दिशा में अपना लाइन और लेंथ दिशा खोते हुए पहली गेंद यहाँ पर फ्री में मिलता हुआ। 6 गेंदों में 12 रन की जरूरत। अभी बिना कोई माफ कीजिए अभी तक 70 रन बना चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर में। 82 रन का लक्ष्य था। 6 गेंदों में 12 रन की जरूरत। पहला गेंद वाइड, और अभी ये दूसरा गेंद डालने के लिए आ रहे हैं। ओके, पहली गेंद वाइड थी लेकिन दूसरी गेंद में भरपूर वापसी की है गेंदबाज ने। ये कैच के लिए अपील कर रहे थे, पता नहीं कुरैश ने कैच ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर ऐसा लगता था कि कैच था। शाहनवाज एकदम हड़बड़ाहट रहे, कुरैश को पूछ रहे कैच था। अब 5 में चाहिए 12। 5 गेंद में 12 रनों की ज़रूरत है। 2 बड़ी शॉट ये मणिपाल रॉयल्स को जितवा सकती है। 5 अच्छी डिलीवरीज ये जो है ये इंडियन सुपर किंग्स टीम को जितवा सकती है। अब देखेंगे आगे चलकर क्या होगा करके।
फ्यूचर में क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन प्रेजेंट में देखिए अच्छा काम करना होगा गेंदबाजी टीम को और बल्लेबाजी टीम को भी, अगर ये फाइनल में प्रवेश करना है तो। दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं, यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है, दूसरे रन के लिए निकल पड़े और विकेट जरूर मिलेगा, चाहे वो विकेट दूसरे बल्लेबाज की क्यों ना हो इमरान के, लेकिन यहाँ पर एक विकेट तो जरूर मिला है। 7वां विकेट का पतन हुआ है। जलील अब आउट होकर वापस जाएंगे क्योंकि हाँ पिच उन्होंने क्रॉस किया था और इसीलिए जलील को आउट करार दिया है। अपने दिमाग का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए इमरान ने जलील को आत्महत्या करने को लगाया और जलील ने आत्महत्या कर लिया यहाँ पर, लेकिन सही निर्णय है क्योंकि इमरान एक दिग्गज खिलाड़ी है, वो इस मैच के नैया को पार लगा सकते हैं। अब 4 में चाहिए 11, 4 गेंद में 11 रनों की जरूरत है। 4 गेंदों में 11 रन की जरूरत है। एक डू और डाई का सिचुएशन यहाँ पर बनता हुआ। दो अच्छी गेंद इंडियन सुपर किंग्स को जिता सकते हैं और 2 अच्छी शॉट सिलेक्शन जो है वो मणिपाल रॉयल्स टीम को जितवा सकती है फाइनल तक प्रवेश करने के लिए। ये 2 चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हुई। अब देखिए अब सवाल तो ज़रूर बहुत सारे हैं दर्शकों के जहन में, परंतु ये सवाल का जवाब ये दोनों खिलाड़ी ही दे सकते हैं जो बॉलिंग कर रहे हैं और बैटिंग कर रहा है। और एलबीडब्ल्यू के लिए इसका जोरदार अपील, ओ बाप रे बाप, एलबीडब्ल्यू के लिए ये विकेट की मांग कर रहे हैं। 3 गेंदों में प्रेशर सर चढ़ के बोल रहा है। अब बिल्कुल सर 3 गेंदों में 11 चाहिए, क्या कहेंगे आप? क्या गेंदबाजी कर रहे हैं शाहनवाज, यहाँ पर जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। इमरान जैसे दिग्गज खिलाड़ी को बांध के रखा है। देखिए ये कुरैश सर की कप्तानी के बारे में देखिए क्या जबरदस्त कप्तानी की है। शाहनवाज के ओवर को बचा कर रखा था, वो भी डेथ ओवर में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। अब 3 गेंद में 11 रन चाहिए। एक्सेप्ट बल्लेबाज को बांध के रखा है शाहनवाज ने, कोई ज्यादातर मौका नहीं दे रहे बड़े शॉट के लिए। इससे बढ़िया गेंदबाजी क्या हो सकती है गुरु? वो विकेट की मांग कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए क्योंकि वहां पर अच्छी क्यासू जरूर पकड़ा है, हाथ में लिया है गेंद को, परंतु अब जो आगे चल कर देखेंगे क्या ये विकेट है? बिल्कुल विकेट है करके अपना विकेट सेक्रीफाइस करके जा रहे हैं या फिर क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। देखिए एक बार मोहम्मद शमी ने ये काम करके दिखाया था जब टीम इंडिया को 8 रन डिपेंड करना था, तब मोहम्मद शमी ने ये काम कर दिखाया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मोहम्मद शमी ने ये काम कर दिखाया था जब न्यूजीलैंड को 8 रन की जरूरत होती है तब मोहम्मद शमी आए थे गेंद लेकर और रोहित शर्मा की वो कप्तानी बहुत काम आई थी। लेकिन यहाँ पर कुरैश भाई की कप्तानी काम आ रही है। मारामारी सुहाग को भेज दिया है बल्लेबाजी में। क्या मारामारी करेंगे यहाँ पर सुहाग के काफी सपोर्टर बैठे हुए कह रहे हैं कि मारामारी सुहाग मारो लेकिन या फिर मरो, यही है। इस 2 गेंद के अंदर काफी मारामारी करना पड़ेगा आपको। दोनों गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाना पड़ेगा, तभी जाके ये नाम हटेगा मारामारी। 2 छक्के चाहिए 2 गेंदों में 2 छक्के, नाम में ही मारा मारी है। लेकिन अब देखेंगे कि क्या मारेंगे या फिर मरेंगे। क्या कुरैश की कप्तानी है, जबरदस्त की कप्तानी। शाहनवाज के हाथ पे गेंद देकर अभी तक 4 गेंदों में से 2 रन दिए हैं, वो भी उसके अंदर पहला गेंद वाइड था। डू और डाई मैच है भाई, डू और डाई मैच है। यहाँ पर दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है आपको। जो जीतेगी फाइनल में प्रवेश करेगी वो टक्कर लेगी सनराइजर्स बंगाल के विरुद्ध। और जोर से मारा है, बहुत जोर से मारा है। फिर भी देखेंगे कितना रन आएंगे इस स्ट्रोक से। 1 ही रन से खुश होना पड़ा। अब कुछ बचा नहीं है इस खेल में। 1 गेंद में चाहिए 10 रन, 1 में चाहिए 10। जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर शाहनवाज के द्वारा। मैच रहा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका शाहनवाज गोवा से। ठीक है, जब तक फहीम भाई खड़े थे तब तक ये संभावनाएं जरूर थी टीम की जीत की। मणिपाल रॉयल्स डिफेंडिंग चैंपियन को हार का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पिछले साल के डिफेंडिंग चैंपियन को पूरी तरह से शिकस्त करते हुए सेलिब्रेशन जाहिर है इंडियन सुपर किंग्स ने कदेड़ दिया है मणिपाल रॉयल्स को। बता दे कौन है पास करके